वंशी विभूषित करानवनीरिदावात पीताम्बराधरुणबिम्ब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुन्दर मुखादर बिम्ब नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ध्यात्वा काली महामाया त्रिनेत्रा बहुरूपिणं चतुर्भुजा मलीलजिह्वा पूर्णचन्द्रनिभानजा नीलोत्पलदलश्यामम् वैरीसङ्गविदारिणीं नरमुण्ड तथा खङ्ग कमलावनिदासिता यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तु काञ्चनं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं श्रीमारुतिनमते राक्षसान्तकम् श्रीगुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। सिया राम में सब जग जाने करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। दोनों हाथ जोड़ लीजिएगा, भगवान विश्वनाथ से प्रार्थना करें। हे यस सब सुखी हो, कोई न हो दुखारे, सब हो निरोग भगवन धन धान के भंडारे। सब भेद भाव छोड़े सन्मार्ग के पथिक हो, दुख या न कोई होवे सृष्टि में प्राणधारी। सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न को, यही अभिलाषा हम सबके भगवन पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, दूध दूत धन धान से वंचित रहे न को। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।
राग द्वेष से चित्त मेरा हो सौभाग्य दो। मिले भरोसा आपका तुम्हें सदा जगदीश, आशा तेरे नाम के बनी रहे मम ईश। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। से हमें बचाइए करके दया दया, अपना भक्त बनाए के सबको करो निहार। हाथ जोड़ विनती करो सुनिए कृपा निधान, साधो संगत दीजिए दया धर्म का दान। साधु संगत दीजिए दया धर्म का दान, साधु संगत दीजिए दया धर्म का दान। जय जय श्री गिरिजारमण, जय जय भूप किशोर, जय भक्तन सर्वस्व प्रभु, जय गणपति चित चोर। जय भक्तन सर्वस्व प्रभु, जय गणपति चित चोर। श्री विश्वनाथ भगवान की जय, श्री निकुंजेश्वरनाथ भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री शिव महापुराण की जय। सभी जयकारा लगाएंगे। श्री राधे निकुंज धाम की जय, श्री रोहिणी गवधाम की जय, हिंदू सनातन धर्म की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, गौ माता की जय, आज के आनंद की जय, माता पिता के जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। अकारण करुणा रुणालय, भक्त कल्पवांछा तरु फल प्रदान करने वाले, अनंत अजन्मा सर्वव्यापक निर्गुण निराकार जगदाधार, सकल ब्रह्मांड के नायक, मेरे परम आराध्य श्री राधा वल्लभ सरकार श्री निकुंजेश्वर महादेव जी की असीम कृपा, जिनकी छोह छत्र छाया में श्री शिव महापुराण का यह पवित्र संकल्प पूर्ण होने जा रहा है। भगवान श्री हनुमान जी महाराज, श्री वस्त्रेश्वर महादेव, परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की सहज अनुकंपा सहज कृपा के फलस्वरूप माँ चंद्रघंटा शैलपुत्री कात्यायनी, माँ दुर्गा कुष्मांडा ब्रह्मचारिणी, महागौरी स्कंद माता कालरात्रि, माँ दंतेश्वरी की असीम अनुकंपा असीम दया
परिवार के आपके सभी पितरों और पूर्वजों की विशेष कृपा के फलस्वरूप और बस्तर के सभी देवी देवताओं के सहज कृपा के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ का पवित्र भूमि, छत्तीसगढ़ का सिरमौर कहा जाने वाला यह पवित्र स्थल बस्तर में परिवार के द्वारा हो रहे श्री शिव महापुराण के इस पवित्र आयोजन में पधारे हुए आप सभी श्रोताओं का मेरे व्यासपीठ स्वागत करती है। साथ में परीक्षित व्यासन ने परिविराजित, जिनका पवित्र संकल्प हम सबको भगवान शिव के चरणों तक पहुंचाने का, हमारे आत्मीय श्री अरुण परिहार जी, आपके सहचरण श्रीमती कुसुम परिहार जी, श्रीमती संगीता तोमर, श्री शेर सिंह तोमर जी, श्री मती मीना भदौरिया, श्री रत्नेश भदौरिया जी, श्री लक्ष्मी परिहार, श्री अंकार सिंह परिहार जी, श्री रंजना तोमर, श्री शंकर सिंह तोमर जी, जगदलपुर से पधारे हुए हमारे आत्मीय शिष्य श्री विनोद सिंह साहू जी, साथ में सभी हमारे आत्मीय शिष्यों का आगमन जगदलपुर से हुआ है और अभी हो ही रहा है। साथ में उपस्थित सभी मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे भाईजन, आसपास क्षेत्र से पधारे हुए परिवार के सभी संबंधी जन। अभी एक बहन आई हुई थी, कह रही थी गुरुदेव हम मैहर से आए हुए हैं। तो शिव की कथा में शक्ति के स्थान से तो आना जरूरी होता है। मां शारदा के चरणों में वंदन करूं। विद्वान आचार्य गण, विद्वान संगीतज्ञ गण और निकुंज पद चैनल के माध्यम से जितने भी श्रोता श्री शिव कथा से जुड़े हुए हैं और साथ में उपस्थित शिव शक्ति महिला समूह, जहां 12 अप्रैल से श्री राम कथा का उत्सव मनाया जाएगा जगदलपुर में, आप सभी को और जितने छोटे छोटे बच्चे यहाँ आए हुए हैं, कल खूब आनंद आया, कलश यात्रा थी और सब बच्चों ने भाग लिया था और आज छुट्टी का दिन, तो सबने आज के दिन को महत्वपूर्ण बनाया अपने जीवन के लिए। जितने उपस्थित हैं और जितने लाइव कथा देख पा रहे हैं, आप सभी को मैं व्यासपीठ से साधुवाद ज्ञापित करता हूं और आप सबके हृदय में भगवान मेरे महादेव के चरणों के प्रति प्रेम है, उनको मैं वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। आइए कथा में प्रवेश करें, मन वाणी कर्मों को शुद्ध करें। इसके पूर्व आप सभी मेरे साथ कह लीजिएगा हरे हरे, थोड़ा जोर से कह लीजिएगा। आप लोग इतने सट के क्यों बैठे हो? हाँ, थोड़ा फैल करके बैठ जाओ। किसी की मुंडी किसी की लग रही है, शरीर किसी का तो मुंडी किसी की लग रही है। थोड़ा से फैल करके बैठो सभी और थोड़ी आनंद के साथ गा लीजिएगा। अच्छा, मैं एक चीज बोल रहा था परिहार जी, ये जो सोफा सामने लगा हुआ है ना, ये सोफा वहां से हटवा दो। पीछे हमारे जितने भाईजन उनको नहीं दिख रहे हैं, सोफा बगल में लगा दो। जो ऊपर बैठेंगे वो ना उधर बैठ जाएंगे ऐसे। हाँ। आप लोग भी इधर लगवा दो। राजू इधर लगवा दो बेटा, इधर। और
एक कल से एक कार्य होगा। कल ना एक पतला बांस लगवा दीजिएगा यहीं पे। बैरिकेड्स में कुछ लोग दिखते नहीं है। थोड़े भाव के साथ गा लीजिएगा। एक बार पुनः कह लेंगे हर हर। थोड़ा जोर से कह लीजिए हर हर। बोले विश्वनाथ भगवान की और आप लोग इतने दूर क्यों बैठे हो? पास आइए, कुर्सी में जितने बैठे इधर इधर ही पास में बैठिए भगवान के। थोड़ी आनंद के साथ गा लीजिएगा, बड़ी भाव के साथ झूमते हुए। भगवान शिव के चरणों में हम सबका प्रेम बना रहे हैं। और हमने देखा क्या है भगवान के मंदिर में? भोलेनाथ तुम्हारे मंदिर में मैंने अजब नजारा देखा। मेरे नाथ तुम्हारे मंदिर में मैंने अजब नजारा देखा है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। गाली से बड़ी भाव। भोलेनाथ तुम्हारे मंदिर में, मेरे नाथ तुम्हारे मंदिर में मैंने अजब नजारा देखा है। भोलेनाथ तुम्हारे मंदिर में मैंने अजब नजारा देखा है। भोलेनाथ तुम्हारे मंदिर में मैंने अजब नजारा देखा। नाथ तुम्हारे मंदिर में मैंने अजब नजारा देखा है। 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 भोलेनाथ तुम्हारे मंदिर में, मेरे नाथ तुम्हारे मंदिर में मैंने अजब नजारा देखा है। नाथ तुम्हारे मंदिर में मैंने अजब नजारा देखा है। मेरे नाथ तुम्हारे मंदिर में मैंने अजब नजारा देखा। नाथ तुम्हारे मंदिर में मैंने अजब नजारा। गाली जगह थोड़ी आनंद और मस्ती से झूमते हुए। जय हो।
बूढ़े बुढ़ाने महाराज की जय हो। मैं दूध का लोटा लाई हूँ बाबा तुझे चढ़ाने आई हूँ। मैं दूध का लोटा लाई हूँ बाबा तुम्हें चढ़ाने आई हूँ। मैं दूध का लोटा लाई हूँ बाबा तुझे चढ़ाने आई हूँ। मैं दूध का लोटा लाई हूँ बाबा तुम्हें चढ़ाने आई हूँ। भोलेनाथ तुम्हारे जटाओं में, भोलेनाथ तुम्हारे जटाओं में, भोलेनाथ तुम्हारे जटाओं में, भोलेनाथ तुम्हारे गाइएगा जटाओं में, गंगा ने डेरा डाला है। भोलेनाथ तुम्हारे जटाओं में, गंगा ने डेरा डाला है। भोलेनाथ तुम्हारे मंदिर में मैंने अजब नजारा देखा। भोलेनाथ तुम्हारे मंदिर में मैंने अजब नजारा। ऐसे में दोनों हाथ पसार करके थोड़ी आनंद से गा लीजिएगा। जय हो। मैं घिस घिस चंदन लाई हूँ बाबा तुम्हें लगाने आई हूँ। मैं घिस घिस चंदन गा लाई लीजिएगा। हूँ बाबा तुम्हें लगाने आई हूँ। मैं घिस घिस चंदन लाई हूँ बाबा तुम्हें लगाने आई हूँ। मैं घिस घिस चंदन लाई हूँ बाबा तुम्हें चढ़ाने आई हूँ। भोलेनाथ तुम्हारे मस्तक पर, भोलेनाथ तुम्हारे मस्तक पर, भोलेनाथ तुम्हारे मस्तक पर, भोलेनाथ तुम्हारे गाइए बड़े भाव से। मस्तक पर, चंदा ने डेरा डाला है। भोलेनाथ तुम्हारे मस्तक पर, चंदा ने डेरा डाला। भोलेनाथ तुम्हारे मस्तक पर चंदा ने डेरा डाला। भोलेनाथ तुम्हारे मस्तक पर, चंदा ने डेरा डाला। भोलेनाथ तुम्हारे मंदिर में मैंने अजब नजारा देखा है। भोलेनाथ तुम्हारे मंदिर में मैंने अजब नजारा। काली जी का बड़ी भाव के साथ जय हो। जय हो। एक बार कह लीजिए हर हर महादेव। हर हर महादेव। मैं ढोलक मंजीरा लाई हूँ बाबा भजन सुनाने आई हूँ। मैं ढोलक मंजीरा लाई हूँ बाबा भजन सुनाने आई हूँ। मैं ढोलक मंजीरा लाई हूँ
बाबा भजन सुनाने आई हूँ मैं। ढोलक मजीरा लाई हूँ, बाबा भजन सुनाने आई हूँ। भोलेनाथ तुम्हारे मंदिर में, भोलेनाथ तुम्हारे मंदिर में, भोलेनाथ तुम्हारे मंदिर में, भोलेनाथ तुम्हारे मंदिर में डमरू ने तेरा डाला। भोलेनाथ तुम्हारे मंदिर में डमरू ने तेरा डाला। भोलेनाथ तुम्हारे मंदिर में डमरू ने तेरा। महादेव भोलेनाथ तुम्हारे मंदिर में डमरू ने तेरा डाला। मैंने अजब नजारा देखा है, मैंने अजब नजारा देखा। गाइएगा। अजब नजारा देखा है, मैंने अजब नजारा देखा है। मैंने अजब नजारा देखा है, मैंने अजब नजारा देखा है। अजब नजारा देखा है, मैंने अजब नजारा। गाली से बड़े भाव से। भोलेनाथ तुम्हारे मंदिर में, भोलेनाथ तुम्हारे मंदिर में मैंने अजब नजारा देखा। जय हो। भोलेनाथ तुम्हारे मंदिर में मैंने अजब नजारा देखा है। भोलेनाथ तुम्हारे मंदिर में मैंने अजब नजारा देखा। भोलेनाथ तुम्हारे मंदिर में मैंने अजब नजारा। गली से दोनों हाथ पसार करके भगवान को बुलाते हैं। जय हो, जय हो। ऐसे दोनों हाथ पसार कर। जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गाइए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गाइए बड़े भाव से। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बोलिए विश्वनाथ भगवान की जय। श्री सोमनाथ भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भोलेनाथ तुम्हारे मंदिर में मैंने अजब नजारा देखा। बोली भक्त और भगवान की जय। भगवान विश्वनाथ की असीम कृपा हम सबके जीवन में, और भगवान विश्वनाथ की कृपा का प्रत्यक्ष परिणाम है कि आप और हम सबको भगवान शिव ने अपना बना लिया। भगवान शिव जब हमें अपना बनाते हैं
तो अपने निकट बिठाते हैं, अपने पास बुलाते हैं। कई बार जीवन में चाह कर भी सत्संग नहीं हो पाता। आप लोग अपने जीवन का अनुभव समझिएगा। कई बार हम चाह कर भी भगवान की कथा में नहीं जा पाते, और कई बार नहीं चाहते हुए भी हम पहुंच जाते हैं उनके चरणों में। इसका मतलब क्या है? भगवान की कृपा है हम पर। कई लोग सोचते रह जाते हैं आज तो दूसरा दिन है, अभी तो 5 दिन और बचा है, कल जाएंगे, परसों जाएंगे। एक घटना मैं आप सबको बताऊं। अभी कुरुद में कथा थी, परिहार जी, अभी कुरुद में कथा चल रही थी सिन्हा जी की, निरंजन सिन्हा जी को आप जानते होंगे। तो प्रतिदिन रायपुर से एक व्यक्ति आता था कथा सुनने, अकेला बाइक से आता था। पहले दिन तो नहीं आ पाया, दूसरे दिन से कथा में आया। और जिस दिन कथा विश्राम हुई सुबह, उस दिन की कथा का समय था जैसे आपके यहां समय दिया गया है 11 से 2 बजे तक, वैसे ही विश्राम दिवस का समय था। ध्यान से सुनिएगा। वो व्यक्ति आया हमारे पास, कहा महाराज जी आप मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं नित्य कथा में आ रहा हूं, और कथा में आ रहा हूं ये कहते कहते रोने लगा। हमने भैया क्यों, क्या हुआ? हमें लगा कि शायद परिवार में कोई समस्या होगी, बेटे बहुओं में कुछ बातें होगी, या कोई इनकी बात नहीं सुनता होगा, कुछ ऐसी कुछ बात होगी, घर परिवार के टेंशन में होगा। लेकिन बात कहूं आपको, उसने कहा कि महाराज जी कल मैं कथा में लेट से आया, कल मैं कथा में विलंब से आया, मुझे 1 घंटा विलंब हुआ, 1 घंटे की कथा छूट गई मेरी। और ये कहते हुए रोने लगा। साहू जी थे वो। हमने कहा देखो कैसा भाव है, 1 घंटे की कथा छूटी है 7 दिन में, उनमें इतनी तड़पन है जीवन में। 1 घंटे की कथा। कभी कभी हमारे मन में विचार होता है अभी तो कथा 7 दिन हो गए, हम भगवान की कथा सुनने बाद में जाएंगे। कभी मत सोचिएगा ऐसा, क्योंकि कल किसी के जीवन में नहीं आता है। आज रात्रि में सोने के बाद कल उठेंगे कि नहीं उठेंगे इनकी कोई गारंटी नहीं है। कोई लिखा करके नहीं आया है भैया कि मैं इतने दिन तक जिंदा रहूंगा। भगवान की सेवा निरंतर होनी चाहिए जीवन में। श्री हनुमान जी महाराज राम जी की सेवा करते थे, आपने कथा सुनी होगी, नित्य सेवा करते थे। लेकिन जब शाम होता था ना तो हनुमान जी न रोने लगते थे। क्यों रोने लगते थे? भगवान राम जी अपने कक्ष में जाते थे, और शाम जैसे ढलता था हनुमान जी दूर से देखते थे राम जी को जाते 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 जाते, जहां तक नजर जाती थी वहां तक देखते थे। राम जी जब मुड़ करके जब अपने कमरे में चले जाते थे ना तो हनुमान जी रात भर रोते थे। क्यों रोते थे? कि सुबह और कब जल्दी होगा, कब मैं भगवान को देखूंगा, कब उनके पास रहूंगा। एक दिन की बात है, हनुमान जी महाराज रोने लगे, और हनुमान जी की अश्रु गिरी सरयू जी में, और जैसे सरयू जी में हनुमान जी की अश्रु गिरी, सरयू माता प्रकट हो गई। बोले सरयू मैया की जय। और हनुमान जी से कहा कि बेटा क्या चाहते हो मांग लो। हनुमान जी ने कहा मैया हम कुछ नहीं चाहते, हम तो केवल यही चाहते हैं कि रात में भी ना भगवान का सेवा कर पाऊं, रात में भी उनके पास रहूं। सरयू जी ने कहा कि बेटा रात में सबका अलग अलग लाइफ होता है। श्री राम जी का भी जीवन है, अपनी पत्नी के साथ रहेंगे, वो कमरे में रहेंगे। वो ऐसा तो नहीं कि तुझे कमरे में लेके चले जाए। और सीता जी नहीं, सीता जी के साथ ना उनकी सहचरी भी रहती है, उनकी दासियां भी साथ रहती है। हनुमान जी ने कहा कि एक प्रार्थना करूं मैं आपसे, बोलो हमें ना सीता जी की दासी बना दो।
दिन में राम जी की सेवा करेंगे और जैसे शाम होगा ना जानकी जी की सेवा करेंगे। कम से कम भगवान को एक नजर देखेंगे तो रात में। और सत्य कहूं, हनुमान जी को सखी बना दिया गया और सखी बना करके मां सीता जी की सेवा में लगा दिया। अब दर्शन करिएगा, भक्त के हृदय का भाव यही होता है कि मैं भगवान से एक क्षण भी दूर ना हो जाऊं, एक क्षण भी, कथा एक पल ना छूट जाए। हाँ, जीवन में ना कथा कभी नहीं छूटनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। हर क्षण जी लिए कथा में, हर क्षण सत्संगत से अगर प्रेम कर रहे हो ना आप, तो समझ लीजिएगा आपका जीवन का कल्याण संभव है। आपने भाव सुना भी होगा, सत्संगत से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। सत्संगति से प्रेम करिए। और सत्संग से प्रेम कब होगा बताएं आपको? जब संत से प्रेम होगा। आप देखेंगे कोई ऐसा व्यक्ति होता है सबके जीवन में जिनकी बातें सुननी हमें अच्छी लगती है, जिनका स्वभाव हमें अच्छा लगता है, जिनके निकट बैठना अच्छा लगता है। हाँ, और समझिएगा अगर वो भगवान की चर्चा कर रही हो या कर रहा हो तो आपके जीवन में खूब सुख मिलेगा, खूब आनंद आएगा। दर्शन करिएगा। भगवान शिव की कथा श्रवण करने वाला सभी सुखों को प्राप्त कर सकता है। नित्य जो शिव की चर्चा करता है, जो शिव की कथा नित्य श्रवण करता है। एमपी में सतना स्थान है, आप सबको पता होगा। सतना में के व्यक्ति रहते हैं जो भगवान शिव की कथा नित्य सुनते रहते हैं। नित्य, अगर कहीं और कथा सुनने के लिए नहीं मिला ना, कहीं कथा हो रही तो सीधे पहुंच जाते थे। धमतरी में एक चंद्राकर जी हमें मिले और हमसे कहा, गुरुदेव जी हम जहां जहां कथा होती है हम वहां चले जाते हैं सुनने के लिए। हर कथा से ना आपको एक नई चीजें मिलेगी, ध्यान रखिएगा, नई वस्तु मिलेगी। और कथा करती क्या है समझिएगा। हमको कथा श्रवण करने से क्या प्राप्त हो पाता है, क्या मिलता है हमें? दरअसल हमें कथा श्रवण करने से ना हमारी कमियों का भान होता है। हम में कमी क्या क्या है। ये जो कथा है ना भैया, कंप्लीट बॉडी चेकअप है। सीटी स्कैन, एमआरआई जो हम कराते हैं ना, कंप्लीट बॉडी चेकअप। आप कथा में बैठ जाए, यही लैब है। हमारा व्यवहार परिवार के प्रति कैसा है, बड़े भाई के प्रति कैसा है, छोटे भाई के प्रति कैसा है, बच्चों के प्रति कैसा है, पत्नी के प्रति कैसा है, कंप्लीट बॉडी चेकअप है भैया। सब बता देगा क्या क्या गड़बड़ हो रही है हमसे, क्या क्या सुधार करना है हमें, ये सब पता चलेगा। कभी कभी देखिएगा गाड़ी की हम सर्विसिंग कराते हैं, समय समय में सर्विसिंग होते रहना चाहिए गाड़ी की। अगर सर्विसिंग नहीं करोगे ना तो 10 का एवरेज दे, मतलब 5 का ही एवरेज देगा आपको। तो यह भी सर्विसिंग है, भगवान की कथा, भगवान की कीर्तन, यह भी सर्विसिंग है। समय समय में ना हमको एनर्जी मिलते रहता है। बैटरी लो हो जाए ना फिर चार्ज हो जाए। ऐसा नहीं कि साल भर बैटरी चलता रहेगा। बीच बीच में चार्ज होते रहना चाहिए जीवन में। और कथा सुनते रहो, और यही कथा हमको जीवन में चार्ज करके रखेगा। समझिएगा, शिव महापुराण हमको यही तो सिखाता है। देखो, भगवान की कथा श्रवण करने के नियम बताए गए हैं। श्री शिव महापुराण में भगवान शिव का ही प्रत्यक्ष स्वरूप है। भगवान श्री कृष्ण ने ही शिव की उपासना की थी और भगवान श्री कृष्ण को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। भगवान श्री कृष्ण की रानियां थी 16,108। ध्यान से सुनिएगा। और इन 16,108 रानियों से 10-10 पुत्र हुए थे। कितने? 10-10।
और उन 10-10 का विवाह किया गया, उनसे भी 10-10 हुए थे। 56 करोड़ परिवार थे भगवान के, 56 करोड़ यदुवंशी। आजकल तो हम तो केवल हम दो हमारे दो में अटक करके रह गए। आजकल तो हम दो हमारे दो भी नहीं, हम दो हमारे, हाँ समझिएगा। लेकिन समाज का एक और ऐसा अभिन्न अंग है जो कहते हैं हम दो हमारे 10 होने चाहिए। मैं तो सरकार से प्रार्थना करता हूं, निवेदन करता हूं कि केवल सनातनियों, केवल हिंदुओं के लिए नहीं, सबके लिए यह नियम लागू होना चाहिए। सरकार एक ऐसा प्रावधान बनाए, सबके लिए यह नियम समान रूप से चलनी चाहिए, यह योजना सबके लिए समान रूप से चलनी चाहिए। केवल कुछ लोगों के लिए नहीं भैया, सबके लिए। अब विचार करिएगा, भगवान शिव के 56 करोड़ परिवार थे, लेकिन भगवान शिव की एक पत्नी थी जिनका नाम था जामवंती, उनकी संतान नहीं थे। तो भगवान ने भगवान शिव की उपासना की, और भगवान शिव की उपासना जब हुई तो जामवंती जी साथ में हैं, भगवान शिव से प्रार्थना की, प्रभु कृपा करिए हमारा भी संतान हो। भगवान शिव ने कहा कि जरूर होगा। मैं और पार्वती ना आज रात में भोजन करने के बाद लड़ रहे थे। कौन कह रहे हैं? भगवान शिव जी। भगवान कृष्ण ने कहा प्रभु क्यों लड़ रहे थे? कहा पार्वती इसलिए लड़ रही थी, पार्वती कह रही थी कि हम बेटी बन करके जाएंगे, और हम उनसे इसलिए लड़ रहे थे कि हम बेटा बन करके जाएंगे। और प्रभु आपने मांग करके बड़ी कृपा कर दी, अब हम दोनों एक साथ जन्म लेंगे। मैं बेटा बन करके और बेटी बन करके, दोनों का संयुक्त रूप जन्म लेगा। और जामवंती का एक पुत्र हुआ जिनका नाम हुआ शांब। क्या हुआ? शांब। और शिव और भगवान अम्बा का स्वरूप ही शांब कहलाता है। पंडित जी जब पूजन करते हैं तो आप उच्चारण सुनेंगे, ओम भगवते सदा शांब शिवाय नमः। शिव और अम्बा का संयुक्त रूप ही शांब कहलाता है। तो भगवान श्री कृष्ण को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई भगवान शिव की कृपा से। भगवान राम जी ने भी रामेश्वर की स्थापना की, तब जाकर के रावण को मारा। रावण मरता नहीं है। किसी ने कहा, बोले भगवान राम जी से कहा कि राम जी आप लंका प्रवेश करने के पहले शिव की स्थापना करिए, और भगवान शिव की स्थापना हुई। दर्शन करिएगा भैया। और भगवान शिव जी ने त्रिपुंड धारण किया। अच्छा एक बात बताएं आपको, ध्यान से सुनिएगा। जब भगवान राम जी ने विचार किया कि हम शिव जी की स्थापना करेंगे, तो हनुमान जी महाराज ने कहा कि प्रभु हम शिव जी लेकर के आए। कहां जाओगे लेने के लिए? बनारस जाएंगे, काशी। आप कहे तो हम यूं गए यूं आए। और भगवान हनुमान जी लेने के लिए गए शिव जी को। अब दर्शन करिएगा, हनुमान जी सुबह से निकले थे, शाम तक दर्शन नहीं है हनुमान जी का। बनारस में शिव जी ढूंढ रहे हैं। इधर भगवान राम जी ने विचार किया कहीं लेट ना हो जाए, क्योंकि जल्दी समुद्र को बांधना है। तो भगवान ने बालू से ही लिंग बनाया, शिवलिंग बनाया। आप सबको पता है, बालू से, रेत से बनाया, और रेत से बना करके उन्हीं की स्थापना की और उन्हीं की पूजन की। अब इधर हनुमान जी महाराज जब आए ना, तो हनुमान जी के साथ एक शिवलिंग है। राम जी ने देखा हनुमान तुम भी लेकर के आ गए। हनुमान जी का मुंह छोटा हो गया, प्रभु हम इतना दूर भेजा और हम लेकर के आए, हमें बड़ी खुशी थी, हम लेकर के आएंगे, उसी की पूजा करेंगे। आप तो अलग से शिवलिंग बना लिए। राम जी ने कहा हनुमान एक काम करो, ये जो शिवलिंग है ना, एक काम करो इनको हटा दो यहां से और अपना लिंग बिठा दो, शिवलिंग बिठा दो जो आप लेकर के आए हो, और इसी स्थान पर बैठना है, ध्यान रखना। हनुमान जी ने पूंछ में लपेटा, 3 बार पूंछ लपेटा और खींचा जोर से, लेकिन शिवलिंग टस का मस ना हुआ, हिलता ही नहीं था। हनुमान जी ने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन शिवलिंग हटता नहीं है। हनुमान जी में कितनी ताकत थी बताएं आपको? साधारण हाथी देखे हम लोग,
साधारण जो हाथी है ना, उनमें 1000 हाथी का बल। अगर 1000 हाथी को आप मिला दो, उन सबके बल को एक साथ मिला दो, तो इंद्र की एक ऐरावत हाथी की ताकत होती है। और वैसे ही इंद्र की 1000 ऐरावत हाथी की ताकत हनुमान जी के कनिष्ठ उंगली में थी। किसी को ऐसे मार देते ना, उसी मर जाता होगा, इतनी ताकत। अतुलित बलधामम, अतुलित बलधामम। हनुमान जी महाराज के बल की तुलना नहीं की जा सकती। हाँ, अब एक दर्शन, आपने एक कथा सुनी भी होगी, भीम को अपने बल पर बहुत अभिमान था। भीम ने विचार किया, हमने ही पूरे योद्धाओं को मारा है, हमारे बल के सामने किसकी चलेगी। तो हनुमान जी महाराज बुढ़े बन करके बैठ गए थे रास्ते में। भीम ने कहा हटो यहां से। हनुमान जी ने कहा भैया नहीं हट पाएंगे, हम यहां से उठ नहीं सकते, हम तो ऐसे ही पड़े रहेंगे, कोई भोजन दे दे हमें। भीम ने कहा हटो महाराज, नहीं तो उठा के फेंक दूंगा। हनुमान जी ने कहा बेटा फेंको मत हमें, एक काम करो हमारी पूंछ बगल कर दो, पूंछ। भीम ने पूंछ उठाया और जैसे उठाने की कोशिश की, उठा नहीं पाए, पूरी ताकत लगा दी भीम। हाँ, पसीने निकल गए भीम के, पूंछ नहीं उठा पाया। अब विचार करिए, वो हनुमान जी अपनी पूंछ से भगवान राम के बनाए हुए शिवलिंग को नहीं उठा पा रहे हैं। और मैंने संतों से सुना भैया हनुमान जी की पूंछ टूट गई। खींच रहे थे कि थोड़ी पूंछ टूट गई, और 3 बार लपेटा था तो भगवान शिव के लिंग में ना 3 लकीर पड़ चुकी थी। ऐसे हम जो त्रिपुंड लगाते हैं ना, ये भगवान के पूंछ थे जो लपेटे हुए थे। भगवान ने कहा देखो आप भी रुद्र के उतार ही है नाथ। हनुमान जी कौन है? 11वें रुद्र हैं। कहा कि 3 बार पूंछ में लपेटा, वही स्थान बन गया। आज से न यही भगवान शिव का तिलक माना जाएगा। तो भगवान राम ने भी शिव की उपासना की, और शिव की उपासना करके रावण का वध किया। और इतना ही नहीं, आपने वाल्मीकि कवि का नाम सुना होगा। वाल्मीकि कवि ने भी भगवान रामायण की रचना की तो भगवान शिव के ही नाम से किया। मेरे महादेव की खूब उपासना की, तब जाकर के वाल्मीकि रामायण की रचना की। भगवान विष्णु को चक्र देने वाले भी मेरे महादेव ही हैं। पूरी सृष्टि का निर्माण मेरे भगवान शिव ने ही किया है भैया। परशुराम जी ने 21 बार क्षत्रियों से पूरी पृथ्वी को विहीन कर दिया था। परशुराम जी का नाम सुना होगा आप लोगों ने, जो हाथ में फरसा लेकर के चलते हैं। 21 बार पूरी पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर दिया था। जो भी है वंशी क्षत्रिय मिलते थे ना, उनको मार डालते थे। बस परिचय पूछते, तुम है वंशी हो, गला काट देते थे। पाप लग गया था परशुराम को क्षत्रियों के वध का। परशुराम जी ने भगवान शिव से कहा, बोले प्रभु मैं क्या करूं? भगवान शिव ने कहा एक काम करो, तुम सीधे चले जाओ महाकाल वन, और महाकाल वन जा करके जाटेश्वर महादेव जी की तप करो। जटेश्वर महादेव, आप सभी ध्यान से सुनेंगे। हमसे अगर किसी जीव जंतु की हत्या हो जाती है ना गलती से, तो आप भगवान शिव जी में जब जल अर्पित करते हो ना, तो एक मंत्र का उपयोग करना चाहिए। ओम जटेश्वराय नमः, ओम जटेश्वराय नमः। हाँ, चींटी भी मरते रहता है। आप आए होंगे ना, तो पैर के नीचे ना जाने कितनी चींटियां मरी होगी। हमारी मैया झाड़ू लगाती होगी, तो ना जाने कितने जीव जंतु मर रहे हैं, चींटियां मर रही हैं। धान में जब खेत में धान लगता है ना, तो धान की बुआई करते हैं, कितने जीव जंतु मरते हैं बताइए? मरते हैं कि नहीं? हाँ कि ना? हमें लगता है जब उनकी लुवाई करते हैं तो मरते हैं कि नहीं? जब उनकी मिजाई करते हैं तो मरते हैं कि नहीं? जब उसको धान से अलग किया जाता है बीज को, तो मरते हैं कि नहीं?
हर क्रिया में जीव हिंसा हो रही है, तो हम करते क्या है बताएं आपको? भगवान शिव जी को भोग करते हैं, ठाकुर जी को भोग करते हैं उसी अन्न का, क्योंकि बोए हुए अन्न का जो पाप होता है, जो हम क्रिया करते हैं, ये सब पाप उसी अन्न में भरा रहता है। अच्छा, कौन कौन है, कौन कौन यहाँ उपस्थित हैं जो भगवान को प्रतिदिन भोग लगा करके भोजन करते हैं? ऐसे ऐसे करिए, ऐसे एक मैया ऐसे करिए, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे करिए, ऐसे। साधुवाद आप सबको। और जो नहीं लगाते ना भगवान को भोग, वो प्रारंभ जरूर करिएगा। बिना भोग लगाए नहीं स्वीकार करना चाहिए। अब विचार करिए, बुआई का जो पाप होता है उसी अन्न में, लोआई का जो पाप होता है उसी अन्न में, मिंजाई का जो पाप होता है उसी अन्न में, कुटाई का जो पाप होता है उसी अन्न में, और उसी अन्न को हम खाते हैं बिना भोग लगाए, तो पूरा पाप पेट में जा रहा है, पूरा पाप खा रहे हैं। समझिएगा, बिना भगवान को भोग लगाए हमको अन्न स्वीकार नहीं करना चाहिए। दूसरी दृष्टि, भगवान को भोग इसलिए भी लगाना चाहिए क्योंकि हम भगवान का उसकी वस्तु खा रहे हैं। खा रहे हैं कि नहीं भगवान की वस्तु? अच्छा, परोक्ष रूप से हम आपको बताएं कैसे खा रहे हैं। किसान हैं हम सब, जब धान बोते हैं ना तो एक जगह इकट्ठा करते हैं धान को, नापने के पहले नापते हैं कि नहीं? किस में नापते हैं? काठे से नापते हैं। और काठा में नापते कैसे हैं आप सबको पता होगा। क्या कहते हैं? पहला काठा राम, परिहार जी यही कहते हैं राम, फिर दूसरा 2, फिर 3, 4, 5, 6, फिर 19वें नंबर का उन सही, मतलब 2 से लेकर के 19 तक सही है। फिर 20वें नंबर का ये जीव जंतुओं के लिए, पशु पक्षियों के लिए। लेकिन एक बात बताएं आपको, जो पहला काठा निकालते हैं ना राम जी के लिए, उनको भी मिला के खा जाते हैं। दर्शन करिएगा, अब विचार करिए, भगवान के लिए निकाल करके भगवान का भी अन्न हम स्वीकार कर रहे हैं। कितना बड़ा धर्म हो रहा है हमसे, अपराध हो रहा है कि नहीं? इसलिए आप प्रयास करिएगा, नित्य भगवान का नाम लीजिए। अगर अंदर पाप का अन्न भी गया होगा सूक्ष्म भाव से, तो कम से कम भगवान का नाम हमारी जिह्वा में आनी चाहिए, और होना भी चाहिए बड़े भाव के साथ। और ये आदत होनी चाहिए हमारे जीवन की, भगवान के नाम लेने का स्वभाव होना चाहिए। एक संत तो कह भी रहे थे, बम बम भोले भोले कहने की आदत सी हो गई है। एक बार कह लीजिए हर हर, थोड़ा जोर से कह लीजिए हर 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 हर, और बड़े भाव से बम बम भोले भोले कहने की आदत सी हो गई है। बम बम भोले भोले कहने की आदत सी हो गई है। बम बम भोले भोले कहने की आदत सी हो गई। बम बम भोले भोले कहने की आदत सी हो गई है। शिव जी के चरणों में रहने की आदत सी हो गई है। शिव जी के चरणों में रहने की आदत सी हो गई है। शिव जी के चरणों में रहने की आदत सी हो गई है। शिव जी के चरणों में रहने की आदत गाली से बड़े भाव से हो गई है। बम बम भोले भोले कहने की आदत सी हो गई है। बम बम भोले भोले कहने की आदत सी हो गई है। बम बम भोले भोले कहने की आदत सी हो गई है। भोले भोले कहने की आदत सी हो
गाली जगह थोड़ी आनंद मस्ती से झूमते हो। जय हो कोई पागल कहे दीवाना मस्तान नहीं कहे, कोई पागल कहे दीवाना मस्ताना ही कहे। देखो जितने शिव के भगत हैं ना, लोग उनको पागल कहते हैं। सुबह से चला गया जल चढ़ाने के लिए, दिन भर महादेव 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 कह रहा है। और एक बात बताएं आपको, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है ना, भगवान शिव जी को चढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं, जल भी नहीं है, तो आप भगवान शिव जी के मंदिर के सामने खड़े हो जाइए और अपने दोनों गालों को ऐसे बजाइए, ऐसे। और क्या कहेंगे बताएं आपको, हरे 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 महादेव। आप अगर इतना ही कह दोगे ना, भगवान खुश हो जाते हैं, कुछ चढ़ाने की जरूरत नहीं। चलिए मेरे साथ एक बार कहिएगा, एक बार करिएगा, हरे 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 हरे। पीछे वालों की आवाज नहीं आ रही, हमारे भाइयों की आवाज नहीं आ रही, थोड़ा जोर से बोलिए, हरे 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 हरे। कोई पागल कहे दीवाना मस्तान नहीं कहे, कोई पागल कहे दीवाना मस्ताना ही कहे। ऐसी बातों को, ऐसी बातों को सहने की आदत सी हो गई है, ऐसी बातों को सहने की आदत सी हो गई है। बम बम भोले भोले कहने की आदत सी हो गई है, भोले भोले कहने की आदत सी हो गई। गाली जगह बड़ी भाव के साथ अब चाहे डुबो दो या बना दो, कोई गम की तो नहीं, चाहे डुबो दो या बना दो कोई गम भी तो नहीं, चाहे डुबो दो या बना दो, कोई गम की तो नहीं, चाहे डुबा दो या बना दो कोई गम भी तो नहीं। हमको तेरे नाम में बहने की, हमको तेरे नाम में बहने की आदत सी हो गई, हमको तेरे नाम में बहने की आदत सी हो गई, हमको तेरे नाम में बहने की
आदत सी हो गई है। बम बम भोले भोले कहने की आदत सी हो गई। बम बम भोले भोले कहने की आदत सी हो गई है। बम बम भोले भोले कहने की आदत सी हो गई है। भोले भोले कहने की आदत सी। गा लीजिएगा दोनों हाथ के साथ, थोड़ी आनंद के साथ। जय हो। एक बार कह लीजिए हर हर महादेव, हर हर महादेव। मेरी फरियाद पे न तुमने कोई गौर भी किया। मेरी फरियाद पे न तुमने कोई गौर भी किया। मेरी फरियाद पे न तुमने कोई गौर भी किया। मेरी फरियाद पे न तुमने कोई गौर भी किया। बीती बातों को दोहराने की आदत सी हो गई है। बीती बातों को दोहराने की आदत सी हो गई है। बम बम भोले भोले कहने की आदत सी हो गई है। भोले भोले कहने की आदत सी हो गई है। शिव जी के चरणों में रहने की आदत सी हो गई है। गाइए। चरणों में रहने की आदत सी हो गई है। शिव जी के चरणों में रहने की आदत सी हो गई है। चरणों में रहने की आदत सी हो गई है। किसको भगवान शिव की आदत हो गई? आप लोग को शिव जी के साथ रहने की आदत है। आदत होना चाहिए भैया, आदत होनी चाहिए। ये आदत सबसे अच्छी है। कहिएगा, शिव जी के चरणों में रहने की आदत सी हो गई है। चरणों में रहने की आदत सी हो गई है। बम बम भोले भोले कहने की आदत सी हो गई। बम बम भोले भोले कहने की आदत सी हो गई है। बम बम भोले भोले कहने की आदत सी हो गई। बम बम भोले भोले कहने की आदत सी हो गई है। ओ बम बम भोले भोले कहने की आदत सी हो गई है। भोले भोले कहने की आदत सी हो गई है। बम बम भोले भोले कहने की आदत सी हो गई। बम बम भोले भोले कहने की दर हाथ पसार बड़े भाव के साथ। बम बम भोले भोले कहने की आदत सी हो गई। बम भोले भोले कहने की आदत सी हो गई है। बम बम भोले भोले कहने की आदत सी हो गई है। भोले भोले कहने की आदत सी हो गई है। बम बम भोले भोले कहने की आदत सी हो गई है। भोले भोले कहने की आदत सी हो गई है।
बोले विश्वनाथ भगवान की जय, श्री महाकालेश्वर भगवान की जय, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बम बम भोले भोले कहने की आदत सी हो गई। मॉनिटर बढ़ा बेटे। भगवान शिव की नाम की आदत हो जाए, और जब ये आदत हो जाएगी ना, सोते जागते उड़ते बैठते। देखो कभी जमाई भी आती है ना, तो हम क्या कहते हैं, राम। कभी छींक भी आती है, हे राम। अब देखेंगे कई लोगों की आदत होती है। एक संत है जो शिव 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 करते हैं। जमाई आते हैं शिव 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 शिव, जमाई आए तो शिव शिव, छींक आए तो शिव शिव, दुख हो तो शिव शिव। मैं तो कहूँ हानि हो लाभ हो, जीवन हो मरण हो, यश हो अपयश हो, भगवान का नाम मत छोड़ना कभी। समझिएगा, आवाज बढ़ा बेटा। भगवान का नाम मत छोड़ना जीवन में कभी। और अगर भगवान का नाम से आप दूर हो रहे हो ना भैया, तो समझिएगा आपके जीवन में दुख होगा ही होगा। आप देखेंगे कोई निर्धन व्यक्ति, घर में कुछ नहीं है, खाने का भी ठिकाने नहीं है, लेकिन फिर भी आनंद से रहता है। एक घटना मैं बताऊं आपको। अभी एक वर्मा परिवार में हम रुके हुए थे, तो उनकी माता जी जहाँ रुके थे, हमने कहा कि माता जी बढ़िया पूरा घर संभाल लेते हैं। उसने कहा नहीं नहीं गुरुजी, अब हमने तो जिम्मेदारी दे दी है। जिम्मेदारी दे दी, हाँ, अब आनंद से रहते हैं। आप सबसे भी मैं कहूं, अगर घर में पुत्र है, परिवार है, बहुएं आ गई है ना, तो आप भी उनको जिम्मेदारी दे दो, आनंद से रहो। हाँ, समझिएगा। ये मत विचार करना। एक बात कहूं, अभी जिम्मेदारी नहीं दोगे आप, अभी अगर उनके कंधे में जिम्मेदारी, देखो अभी आप हो, अगर कुछ ऊपर नीचे होता है तो संभालने के लिए। अभी अगर वो गलती करेगा ना, तो आप संभाल लोगे। आपके नहीं रहने पर गलती करेगा तो कौन संभालेगा उनको? अभी कुछ गलती करेगा तो कुछ सीखेगा, बाद में गलती करेगा तो कुछ सीखने वाला नहीं है। समझिएगा। तो हमें जिम्मेदारी दे करके निश्चिंत हो जाना चाहिए, और बस भगवान का नाम लो, राम 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 करते रहो, अपने जीवन के कल्याण में लग जाओ। समझिएगा। भगवान शिव की कथा हमको यही सिखाती है कि हम भगवान शिव के चरणों में प्रेम कैसा होना चाहिए, कैसा विनय होना चाहिए। भगवान शिव की उत्पत्ति की कथा बताई गई है शिव महापुराण में। एक समय के बाद, अच्छा किस किस को भगवान शिव के प्रकट की कथा पता है? भगवान शिव सबसे पहले बर्थडे कब है भगवान शिव जी का? प्रकट कब हुए भगवान शिव जी? जिनको पता है हाथ ऊपर करे। जैसे हमारा जन्मदिन मनाते हैं हम, इस तारीख को जन्म हुए, वैसे भगवान शिव जी का भी जन्मदिन कब मनाया जाता है? हाँ, बताइए। शिवरात्रि का दिन। राजू जी बोल रहे हैं हम शिवरात्रि, आप लोग कुछ तो बोलिए। कुछ लोग ऐसे देख रहे हैं हमें। देखना नहीं, बोलना है। समझिएगा, कथा के बाद पता चल जाएगा। हम आपको कथा सुना रहे हैं। भगवान शिव का जन्म कब हुआ? ये जो शिवलिंग इस धराधाम में प्रकट हुआ, परोक्ष रूप से आप और हम सब भगवान शिव के लिंग की पूजन जो करते हैं, जो निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप में जन्म लिया। और एक बात मैं आप सबसे कह दूं,
आज से 400, 500, 700 वर्ष पहले इस संसार में किसी भी देवी देवता का मंदिर नहीं था, केवल महादेव, केवल शिव जी। आपके बस्तरेश्वर महादेव जी है ना, यहाँ विराजित हैं, 6वीं शताब्दी के हैं। हाँ, जैसे भोरम देव जी का स्थान बना, भोरम देव जाएंगे, आप देवलोदा के मंदिर जाएंगे, खजुराहो का प्रसिद्ध मंदिर है। बहुत से स्थानों में 6वीं शताब्दी में मंदिर निर्माण हुआ और लगभग 90% नहीं 101% भगवान शिव के ही थे। पहले मुगलों ने हमारे भगवान की मूर्तियों को तोड़ना प्रारंभ किया था, तो भगवान शिव का जो लिंग होता था ना, उनको उन लोग पत्थर समझते थे, इसलिए उन पर आहत नहीं करते थे। बाद में जब पता चला उन विधर्मियों को, तो उन्होंने फिर प्रहार करना प्रारंभ किया। पहले भगवान मेरे महादेव ही थे इस संसार में और इस भारत में, जिनकी उपासना नित्य होती थी शिवलिंग के रूप में। और इसी शिवलिंग का प्राकट्य कब हुआ, मैं आप सबसे निवेदन करूंगा। एक बार ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के पास गए और भगवान विष्णु को ब्रह्मा जी ने देखा, तो ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु को देखा तो, लेकिन आंख बंद कर लिया। बगल में उनकी पत्नी चरण दबा रही है। ब्रह्मा जी को बड़ा बुरा लगा। ब्रह्मा जी ने कहा, इनको शर्म में भी नहीं आती, घर में कोई अतिथि आ जाए और लेटा हुआ है, सोया हुआ है। अच्छा विचार करिएगा, हम अपने घर में बैठे हैं, अगर कोई अतिथि हमारे घर आ जाए और हम अगर खड़े होकर के उनका अभिवादन नहीं करेंगे तो अतिथि क्या करेगा, रुकेगा कि जाएगा? ऐसा ही नहीं जाएगा, 2-4 सुना के जाएगा। हाँ, इतना भी समझ नहीं है कि हम आ गए हैं और हमारा सम्मान भी नहीं कर रहे हो। दोस्त अब आपके आज के बाद नहीं आएंगे, इतना बोल के जाएगा, समझिएगा। ब्रह्मा जी को बड़ा दुख हुआ, क्रोध हुआ और जोर जोर से चिल्लाने लगे। कहा कि इनको शर्म नहीं आती, स्वयं पितामह आया हुआ है और ये लेटा हुआ है। जोर जोर से कान में आवाज पड़ी, भगवान विष्णु की आंखें खुली। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को देखा और कहा, पुत्र आओ बैठो। ब्रह्मा जी ने कहा, हम आपके पुत्र कब से हो गए? भगवान विष्णु ने कहा, दुनिया जानती है तुम्हें पैदा करने वाला मैं ही हूं। और आप सबको पता है, ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के नाभि से जो कमल दल निकला, उन्हीं से ब्रह्मा जी को प्रकट हुआ। दर्शन करिएगा। ब्रह्मा जी ने भगवान से कहा कि और तुमने मेरा अपमान किया है, मुझसे छोटे होकर के तुमने ना अपना अपमान किया है, यही नैतिक आचरण है? तुम्हारी पत्नी भी हाथ नहीं जोड़ी मेरे सामने। देखो, जो अभिमानी व्यक्ति होता है ना, अभिमानी पुरुष, घर में 10 सदस्य हो, 9 सदस्य प्रणाम करे, 1 सदस्य ना करे, तो आदमी दुखी हो जाता है। क्यों दुखी होता है? ये क्यों नहीं किया? मन में आता है। जैसे 10 लोग बैठे हो, कोई पंडित जी आ जाए या कोई व्यक्ति आ जाए और सबने प्रणाम किया, एक प्रणाम नहीं करे। हम लोग एक जगह बैठे हुए थे, बताया हमको, एक जगह ब्राह्मण भोजन में गए थे, तो एक बड़े आचार्य जी आए, तो हमारे साथ एक मित्र थे, उनको एक थोड़ी ये सूझी कि थोड़ा सा खेल खेलते हैं। तो उन्होंने खेल क्या किया, कहा कि तुम सब प्रणाम करना, मैं नहीं करूंगा, फिर देखना उनके चेहरे को। और हम सब ने उठ करके वंदन किया, हाथ जोड़ा, वो नहीं उठा। अब पंडित जी बैठे, ध्यान किसी को उसी को रहे, ध्यान भोजन भी करे तो ध्यान उसी की ओर रहे। और मन में यही चलता रहता था, ये क्यों प्रणाम नहीं किया, इनको उठना चाहिए था। हाँ, बाद में उठ करके प्रणाम किया, बोले महाराज जी क्षमा करना, मैं देख रहा था। तो कभी कभी ना ये छोटी छोटी बातें हमको बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट कर जाती है। एक बात कहूं आपको, आशा छोड़ देना संसार से, आशा। और हम पूरे संसार से ना आशा बांध करके बैठे हैं, भाई ये करेगा, बच्चे ये करेंगे, परिवार ये करेगा, और इसी आशा के कारण अंतोगत तो हमको ही रोना पड़ता है। समझिए,
और एक बात कहूं मैं यहाँ आप सबको, आजकल का आदमी कैसा है बताएं आपको? कुछ नहीं करना चाहता लेकिन पाना सब कुछ चाहता है। कुछ नहीं करके सब प्राप्त करना चाहता है। यही हमारे जीवन की नासमझी है मेरे भाई बहन। जीवन में जब तक हम कुछ नहीं करेंगे तब तक कुछ मिलने वाला नहीं है। मैंने कई लोगों को देखा है, हाँ, 2-4 दिन कुछ 2-4 लोग हाथ जोड़ने वाले हो जाते हैं ना, फिर वो अपने आप को बड़ा श्रेष्ठ समझने लग जाते हैं। 2-4 लोग ऐसे करने वाले हो जाते हैं ना, फिर अपने आप को ही वो हम। एक भाव सुना होगा आप लोगों ने, खामोश लब है झुकी है पलके, दिलों में उल्फत नहीं है। अभी तकल्लुफ है गुफ्तगू में, अभी तकल्लुफ है गुफ्तगू में, अभी मोहब्बत नहीं है। खामोश लब है झुकी है पलके, अभी तो उल्फत नहीं। जो खानदानी रईस होते, जो बड़े होते हैं ना भैया, जिनको धन अभी मिला है, अभी उनका बोलचाल देखना। कुछ लोग ऐसे होते भी हैं। एक हमारे शिष्य हैं, नहीं पता भगवान जाने कहां से उनके पास क्या आ रहा है या क्या आ रहा है, उनकी बातचीत ही बदल गई। लेकिन एक बात कहूं आपको, जो खानदानी रईस होते, मिजाज रखते हैं नर्म अपने, तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हारी दौलत नहीं है। खामोश लब है झुकी है पलके, दिलों में उल्फत नहीं। जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा, थोड़ी सी संपत्ति क्या दे दी भगवान ने, थोड़ा सा इज्जत क्या दे दिया। हम तो लोगों से व्यवहार, हमारा व्यवहार ही बदल गया। अपनों से, परिवार से, संसार से ऐसा व्यवहार बदल गया भैया। आप देखेंगे जब तक पार्षद नहीं बने रहते ना, तब तक अलग रहता है। और थोड़ी सी पार्षद क्या बन जाए भैया, हे भगवान, हाँ समझिएगा मेरी बात। एक हमारे परिचित के एक शिष्य है, हम आपको बताएं, अभी कथा करना शुरू किया है, अभी ना बताए तो ही अच्छा है। हाँ, निवेदन करो, जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा कि आके बैठे हैं पहली सफ में। अरे अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी से उड़ने लगे हवा में। अरे अभी तो शोहरत नहीं है। खामोश लब है झुकी है पलके, दिलों में उल्फत नहीं। होता है मेरे भाई बहन। मैं तो एक बात सदैव कहता हूं मेरे भाई बहन, संसार में ना सबके सामने मत झुकना, कभी नहीं झुकना चाहिए सबके सामने। जो डिजर्व करता है उन्हीं के सामने झुकिए, जो योग्य हो उन्हीं के सामने झुकिए। क्योंकि बात कहूं आप सबको, हर व्यक्ति ना आपकी सरलता और सहजता की कीमत नहीं लगा सकता। हर व्यक्ति ना आपकी सरल भाव को नहीं समझ सकता। आजकल के लोगों को पाखंड देखना होता है। आजकल के लोग पाखंड देखते हैं, पाखंड चाहिए लोगों को। हाँ, जितने अच्छे से बात करोगे ना किसी से, जितने अच्छे से रहोगे, अपनी हर बात उनसे शेयर करोगे, लोग आपको कमजोर समझने लगते हैं। निवेदन करूं मेरे भाई बहन, ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण से कहा कि हम आपसे बड़े हैं। नारायण जी ने कहा कि नहीं, हम आपसे बड़े हैं। और इसी बड़े होने पन में युद्ध हुआ।
और यही युद्ध हुआ है, और युद्ध हुआ है तो कोई साधारण युद्ध नहीं हुआ मेरे भाई भाई। ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण को देखा है और युद्ध ऐसे किया है कि ब्रह्मा जी ने माहेश्वर अस्त्र उठा लिया। भगवान शिव जी के दो अस्त्र हैं जो सबसे प्रभावी हैं, एक माहेश्वर अस्त्र और दूसरा पशुपत अस्त्र। ब्रह्मा जी ने माहेश्वर अस्त्र उठाया है, क्यों? भगवान शिव से माहेश्वर अस्त्र की प्राप्ति ब्रह्मा जी को हुई है खूब तप करने के बाद, और भगवान नारायण को पशुपत अस्त्र की प्राप्ति हुई, और दोनों ने उन्हीं अमोघ अस्त्रों को उठा लिया एक दूसरे को मारने के लिए। अब इंद्रादि देवता विचार कर रहे हैं, अगर ये दोनों अस्त्र अगर एक दूसरे में टकराएगा तो पूरी सृष्टि में प्रलय हो जाएगी। सभी देवता निर्णय ले लिए कि प्रभु अब क्या होगा। सब के सब दौड़े दौड़े भगवान महादेव के पास पहुंचे हैं। भगवान शिव से जाकर के प्रार्थना की, प्रभु हे वामदेव शिव शंकर दीन बंधु काशी पते पशुपते पशुनाम पासनिम, हे विश्वनाथ भव बीजनाथ हारिण संसार दुर्गहना जगदीश्वर। हे महादेव, हे भक्त वत्सल, हे सदाशिव, हे महेश्वर, हे विश्वनाथ भगवान, रक्षा करिए संसार की। केवल आप ही हैं जो इस संसार की रक्षा कर सकते हैं। भगवान शिव ने कहा, चिंता मत करो, मैं जरूर कुछ करूंगा। और भगवान शिव आए हैं ब्रह्मा और विष्णु के मध्य में। जैसे ही अस्त्र छूटने वाला है, भगवान शिव ब्रह्मा और विष्णु के मध्य में एक विशाल स्तंभ का स्थापन कर दिया, और वह स्तंभ का स्थापना हुआ, और वह उनके जो शस्त्र थे आकर के उसी स्तंभ में समाहित हो गए। और वह स्तंभ कैसा है भैया? अग्नि के समान, अग्नि के समान ताप है उस स्तंभ में। भगवान ब्रह्मा ने देखा, विष्णु ने देखा, ये स्तंभ कौन सा जो इस माहेश्वर अस्त्र को, पशुपत अस्त्र को स्वीकार कर लिया। भगवान शिव के अलावा किसी में इस अस्त्र को स्वीकार करने का सामर्थ्य नहीं। और दर्शन करिएगा, ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु ने निर्णय लिया। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं देखना चाहूंगा ये है कौन, मैं इनके अग्रभाग को देखना चाहूंगा, ऊपर की ओर। और ब्रह्मा जी ऊपर की ओर गए। क्या बन करके गए? हंस बन करके गए। और भगवान नारायण चरणों की ओर जाने लगे। नारायण जानते हैं कि महादेव ही है, और मैं इनके सिर में नहीं चढ़ूंगा, मैं इनके चरणों में जाऊंगा। और भगवान नारायण सूकर का वेश बनाए। और दर्शन करिएगा, संतों ने बड़ा सुंदर कहा भी है, बन हंस गए ब्रह्मा ऊपर पर, पर न उनका पाया है। बन हंस गए ब्रह्मा ऊपर पर न उनका पाया है। झक मारे उतर नीचे आए, मन में अति अचरज छाया है। झक मारे उतर नीचे आए, मन में अति अचरज छाया है। बन करवा राह गए विष्णु, बन करवा राह गए विष्णु, नीचे भी अंत न पाया है। तब से ही श्वेत वाराह कल्प सृष्टि के अंदर आया है। तब से ही श्वेत वाराह कल्प सृष्टि के अंदर आया है। तब से ही श्वेत वाराह कल्प सृष्टि के अंदर आया है। तब से ही श्वेत वाराह कल्प सृष्टि के अंदर आया है। ब्रह्मा जी ऊपर गए हंस बन करके, भगवान विष्णु वाराह बन करके नीचे गए। और कैसा वाराह बने बताऊं? सफेद कलर के। सफेद सुअर देखा है आप लोगों ने? देखा है? देखा है? किधर है? आप लोगों ने देखा है? देखा है? हमें भी दिखाना। निवेदन करो। जब से भगवान ने श्वेत वाराह का रूप धारण किया, तब से इस मनवंतर का नाम श्वेत वाराह कल्प हो गया।
पंडित जी जब संकल्प कराते हैं तो आप देखेंगे, जब पढ़ते हैं तो आप देखेंगे श्वेत 12 कल्प का उच्चारण होता है। ओम विष्णवे नमः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्वैतस्य ब्रह्मोदिति प्राप्तिस्य श्वेत 12 कल्पे वैवस्वत मनमंदरे अष्टाविंशतमे कलियुग प्रथम जन्म, ये मंत्र उच्चारण होता है श्री श्वेत 12 कल्पे। और अभी जो कल्प चल रहा है ना, ये श्वेत 12 कल्प है। और इस श्वेत 12 कल्प में भगवान शिव ने प्रकट लिया था, इसलिए विश्व विशेष रूप से भगवान शिव की उपासना इस श्वेत 12 कल्प में होती है। दर्शन करिएगा। ब्रह्मा जी ऊपर गए, कितने दिन हो गए उड़ते बताए ब्रह्मा जी को? 1000 दिन उड़ रहे हैं, लेकिन छोर नहीं मिल रहा उनको। अचानक ब्रह्मा जी ने देखा क्या, एक श्वेत पुष्प नीचे गिर रहा है। ब्रह्मा जी ने हाथ ऐसे किया तो श्वेत पुष्प उनके हाथों में आया। ब्रह्मा जी ने श्वेत पुष्प से पूछा, कौन हो तुम और कहां से आ रही हो? श्वेत पुष्प ने कहा, आप कहां जा रहे हैं ये बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं इस स्तंभ के छोर को पता करने जा रहा हूं ऊपर। श्वेत पुष्प ने कहा, तुम्हारी बुद्धि तो ठीक है, जिंदगी गुजर जाएगी लेकिन इनके अग्रभाग को पता नहीं कर पाओगे, ये अनंत है। बोले आप कहां से आ रहे हो? कहा कि मैं इस स्तंभ के बीच कहीं से गिरते हुए आ रही हूं और मुझे 1 साल हो गया गिरते हुए। अब विचार करिए, 1 साल से गिर रही है और 1000 दिन से चढ़ रहे हैं, फिर भी आधा नहीं पहुंचे हैं। अब दर्शन करिएगा, चढ़ने में थोड़ी सी समय लगती है लेकिन गिरने में, हाँ। ब्रह्मा जी ने कहा, क्या नाम है? कहा, मेरा नाम केतकी है। पुष्प का नाम था केतकी। ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है, एक झूठ बोलोगी मेरे लिए? केतकी ने कहा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, कौन हो आप? ब्रह्मा जी ने कहा, हम ब्रह्मा हैं, इस सृष्टि की निर्माण करता, तुम्हारा भी निर्माण हमने ही किया है, एक झूठ बोलोगे? केतकी ने कहा, मुझे क्या मिलेगा? ब्रह्मा जी ने कहा, मैं सबसे पूजनीय फूल बना दूंगा तुम्हें, हाँ, सबसे महत्वपूर्ण फूल बना दूंगा, लोग खूब आपकी पूजन करेंगे, सब में चढ़ती जाओगी तुम, हाँ। केतकी ने कहा, ठीक है, सम्मान किनको नहीं चाहिए? केतकी ने कहा, ठीक है, बोल देंगे झूठ। अब केतकी नीचे आई, रास्ते में गौ माता मिली। गौ माता से भी ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हें भी झूठ बोलना है, एविडेंस कोई ना कोई तो चाहिए। अच्छा एक बात बताएं आपको, आजकल की बात कहें, आजकल ना आप कभी न्यायालय में जाएंगे ना तो गवाही देने वाले 500 में मिलते हैं। परिहार जी आजकल मिल जाते हैं। एक जगह हम गए थे, हाँ, गवाही देना, बोले बिल्कुल बिल्कुल आप कहिए। एक व्यक्ति गया, बोले भैया गवाही हो? बोले हाँ गवाही है। कितना लोगे? 500 लेंगे। एक झूठ बोलना है? बोले बिल्कुल। समझ तो लो केस, अरे कोई समझने की जरूरत नहीं, चल लेके जाओ। कईयों को निपटा दिया, तुम्हें भी निपटाएंगे। तो उन्होंने केस अब देखो जज के सामने खड़ा है कटघरे में, तो उस जज ने कहा उनसे, गवाही देने वाला था, तुम थे क्या वहां पे जब घटना घटी थी? तुम थे? उसने कहा, महाराज हमारे आंख के सामने की घटना है, हम वही थे, वही सबसे नजदीक हम ही थे। जज ने कहा, कितना बड़ा था? अब फंस गया। जज ने कहा, कितना बड़ा था? अब फंस गया। तो उसने कहा, ये ऐसे इतना बड़ा तो रहा हो, इतना बड़ा। जज ने कहा, पागल हो, मुर्गा इतना बड़ा रहता है? तो उस गवाही देने वाले ने कहा, हमने तो नीचे हाथ लगाई ही नहीं थी, हम तो पूरी बात बता रहे थे, आप तो पहले ही बोल दिए। तो आजकल ना झूठ बोलने वालों की कमी नहीं है भैया, ये आजकल देखने के लिए मिलता है। तो ब्रह्मा जी ने गौ माता से कहा, गौ माता तुम्हें भी झूठ बोलना है? गौ माता ने सिर हिलाया, ठीक है,
क्या मिलेगा? कहा घर की पहली रोटी तुम्हें मिल जाएगी। और दर्शन करिएगा, आज भगवान विष्णु के सामने ब्रह्मा जी गए। ब्रह्मा जी ने कहा भगवान विष्णु से, हम इनके शीर्ष को पता करके आ रहे हैं। इनके शीश के ऊपर एक पुष्प चढ़ा हुआ था, यह रही केतकी। केतकी ने कहा कि हाँ हाँ, हम ऊपर ही बैठे थे, ये हमें लेकर के आए। गौ माता ने बिस्तर हिलाया, बोले ये सही कह रहा है। लेकिन उस स्तंभ से आवाज आने लगी, असत्य भाषण हो रहा है, झूठ बोल रहा है ब्रह्मा। और उसी समय मेरे महादेव प्रकट होते हैं। बोले विश्वनाथ भगवान की। भगवान शिव ने कहा, अरे पापी, अरे दुराचारी, अरे नीच, तुमने इतना बड़ा सत्य बोला। और भगवान शिव जी को बुरा किस बात का लगा बताएं आपको? भगवान शिव जी को बुरा इस बात का लगा कि ब्रह्मा जी के चरण धो रहे थे विष्णु। अपनी हार स्वीकार कर लिए थे मेरे भगवान नारायण, और ब्रह्मा जी के चरणों धोने लगे। अब विचार करिए, भगवान शिव को इसी बात का बुरा लगा। हाँ, गलत व्यक्ति जब श्रेष्ठ बनने जाता है ना भैया, और कोई सही व्यक्ति उनके सामने जब घुटना टेकता है, भगवान को इसी बात का बुरा लगता है। हाँ, ये कलयुग है। तुलसीदास कह गए, सभी से ऐसा कलयुग आएगा, पंडित जन तो मौन रहेंगे, मूर्ख मौत उड़ाएगा। अभिमानी आडंबर वाला संत यहाँ कहलाएगा, और झूठ बोलकर जो खुश करता गुणवान वही कहलाएगा। धन को हरने वाला भाई बुद्धिमान कहलाएगा, उल्टी सीधी बातें जो करे वक्ता वही कहलाएगा। पंडित जन तो मौन रहेंगे, मूर्ख मौज उड़ाएगा। तुलसीदास कह गए, सभी से ऐसा कलयुग आएगा। ये संसार का नियम है। जो आदमी जितना झूठ बोलता है ना, बना बना करके, आजकल लोग वही बड़े लगने लगे हैं। हाँ, कुछ नहीं है, समझिएगा मेरे भाई बहन। अभी कुछ हमारे शिष्य परिवार थे, तो उनके गांव में कथा हुई, और पंडित जी ने खूब चंदा लिया गौ सेवा के नाम से, निवेदन करो। और जब वृंदावन गए, जब फोन किया गया कि महाराज जी आश्रम कहां पे है, फोन नहीं उठा रहे हैं। कुछ गौशाला ना भैया केवल कागजों तक सीमित रहती है। प्रार्थना करूं आप सबको, दान करिए। मैं ये नहीं कहता दान मत करिए, लेकिन सही जगह अपने धन का उपयोग करना जीवन में। हाँ, सही जगह। देखो जी, लक्ष्मी होती ना, लक्ष्मी, ये हमारी पुत्री के समान है। आज परिहार परिवार ने अपनी पुत्री रूपी लक्ष्मी का कन्यादान किया भगवान शिव के साथ। अपने धन का कन्यादान किया भगवान शिव के साथ। और समझिएगा, ये धन, ये दान सबसे सार्थक कहलाती है जो धन हमारा भगवान से जुड़ जाता है, जो महादेव से जुड़ता है। प्रार्थना है आप सबसे। आज भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को खूब फटकारा, खूब डांट लगाया। भगवान शिव ने कहा कि ब्रह्मा, तुमने जिस मुख से झूठ बोला है, उस मुख को मैं समाप्त कर दूंगा। और ब्रह्मा जी के भृगुटी से एक वीरभद्र प्रकट हुआ, और वीरभद्र को देखा ब्रह्मा जी ने। शरीर कैसा है? यम यम रक्ष रूपम दशरथन वदनम भूमि कंपायमानम सम 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 संघार मूर्ति सिर मुकुट जटा शेखरम चंद्रबिंबम दम 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 दीर्घ काया विकृत नख मुखम चौर्धरेखम कपालम पम 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 पापनाशम प्रणत पशुपतम भैरवम क्षेत्रपालम। भगवान क्षेत्रपाल का प्रागट्य होना। क्षेत्रपाल महाबाहो महाबल पराक्रम क्षेत्राणाम रक्षणार्थाय बलिम ने नमोस्तुते। हम लोग कहते हैं ना, भो भो क्षेत्रपाल स्तम कर्म साक्षी हवे कृत यावत पूजम समाप्ति स्यात् तावत तुम सुस्थिरो भवः। आपकी हर पूजा में क्षेत्रपाल की स्थापना होती है। क्षेत्र के रक्षक वही हैं भैया। तो भगवान शिव ने भगवान क्षेत्रपाल को प्रकट किया, वीरभद्र को, और कहा कि जाओ समाप्त कर दो ब्रह्मा को। क्षेत्रपाल ने अपने नाखून से ब्रह्मा जी के सर काटे हैं, कनिष्ठ उंगली की नाखून से बस।
पूरा हाथ नहीं लगाया, पंजा नहीं मारा, नाखून ऐसे घुमाया। ब्रह्मा जी के पहले 5 सिर थे, एक सर कट करके नीचे गिरा। और समझिएगा भैया, उसी ब्रह्मा जी के जो सर जो नीचे गिरा कट करके, वहीं से कर्मनाशा नाम की नदी निकली है। प्रयागराज और बनारस के बीच में कर्मनाशा लखनऊ से होकर के गुजरती है। परिहार जी आप कभी देखेंगे, लखनऊ से मुश्किल से 20 किलोमीटर की दूरी में है। थोड़ा बढ़ाओ बेटा आवाज इसका। कर्मनाशा नाम की नदी, और एक दर्शन करिएगा, उस नदी में स्पष्ट रूप से लिखा है, गलती से भी हाथ मत लगाइएगा उस जल को, नहीं तो आपके जितने पुण्य किए हो, जितने दान किए हो, जितने कथा कराए हो, जितना पुण्य आपने जीवन भर अर्जित किया है, और आपका ही नहीं पूरे परिवार का पुण्य केवल स्पर्श करने से चला जाएगा। दर्शन करिएगा। और यही कर्मनाशा नाम की नदी ना आगे चल के गंगा जी में मिल गई है। तो इनको छूने से पुण्य समाप्त होगा और उनको छूने से पुण्य प्राप्त होगा। विचार करिएगा, हम भी कर्मनाशा नाम की नदी की तरह हम भी अपराधी बन करके हैं भैया। जब हम भगवान शिव की कथा में आकर के बैठ जाते हैं ना, तो हमारे अपराध भगवान शिव जी समाप्त कर देते हैं और हमें भी पुण्य की भागी बना देते हैं। ब्रह्मा जी के उस मस्तक को काटा गया, अब तो ब्रह्मा जी 4 सिर के हो गए। 4 सिर के, एकानन चतुरानन पंचानन राज। एक सिर वाले विष्णु जी, 4 सिर वाले ब्रह्मा जी, 5 सिर वाले मेरे महादेव। दर्शन करिएगा। ब्रह्मा जी ने क्षमा मांगी। अच्छा दर्शन करिएगा, ब्रह्मा जी का जो सर कटा था ना, वो काल भैरव जी के हाथ में चिपक गया था, छूट नहीं रहा था, क्योंकि ब्रह्म हत्या लग गया। और ब्रह्म हत्या पीछे नहीं छोड़ रही है। भगवान शिव से कहा, प्रभु ये तो ब्रह्म हत्या मेरे पीछे पीछे जा रहा है, अब क्या करूं? भगवान ने कहा, एक काम करो, जाओ काशी चले जाओ, हमारे उस काशी की नगरी में प्रवेश करो। और काल भैरव दौड़ करके पंचकोशी महादेव की इस पवित्र नगरी बनारस में प्रवेश किया है। काल भैरव जैसे ही काशी के नगरी में पहला कदम रखा है, ब्रह्मा जी का सर वहीं छूट गया बाहर। अर्थात कर्म पाश में बंधे हुए व्यक्ति को भी काशी की नगरी, मेरे महादेव की नगरी मुक्त कर देता है भैया। दर्शन करिएगा। भगवान शिव कहते हैं, जो ब्रह्म हत्या भी किया हो, अगर वो मेरी काशी की नगरी में केवल प्रवेश करता है, उनके ब्रह्म हत्या जैसे पाप भी समाप्त हो जाते हैं। और तब से ना काल भैरव जी काशी में ही विराजित हो गए हैं। देवराज सेव्यमान पावनागि पंकजम व्याल यज्ञ सूत्र बिंदु शेखरम कृपाकरम। आप कभी पढ़ेंगे काल भैरव स्तुति, काशी का पुराधिनाथ काल भैरवम बचे। बोले काल भैरव भगवान की। भगवान काल भैरव का आगमन काशी हुआ, भगवान काल भैरव विराजते हैं। अब एक दर्शन करिएगा। अब तो भगवान शिव विचार करने लगे, अब इनको क्या दंड दूं? किनको? फूल को। फूल ने कहा, हे भगवान, ब्रह्मा जी का सर कटा, मुझे तो मसलेंगे ना, उसी में मैं चला जाऊंगा। भगवान शिव ने कहा, तुम्हें मैं मसलूंगा नहीं, तुम्हें मैं समाप्त नहीं करूंगा। ऐ पुष्प की कीर्ति, आज से मैं तुम्हारा त्याग करता हूं। मेरी एक बात कहूं भैया, त्याग से बड़ा दंड कभी कुछ भी नहीं हो सकता। किसी व्यक्ति ने अगर अपराध किया है ना आपके प्रति, कुछ मत बोलिए उनको, उस व्यक्ति से दूरी बना लीजिए या उस व्यक्ति को त्याग दीजिए। हाँ, उस व्यक्ति को आप त्याग दोगे ना, तो शायद आप जीवन में सुखी रहोगे। क्योंकि वो जो व्यक्ति आपके साथ एक बार गलत कर सकता है ना, वो दूसरा बार भी गलत करेगा ही करेगा। दुष्ट व्यक्ति को क्षमा करके अगर आप अपने पास रख रहे हो, ये सबसे बड़ी नासमझी है हमारी। पृथ्वीराज चौहान जी के साथ जो घटना घटी थी, है? मोहम्मद गजनवी ने किया था कि नहीं?
16 से 17 बार हार गए मोहम्मद गजनवी, पृथ्वीराज जी उनको क्षमा कर देते थे, जाओ। और 18वीं बार क्या दशा हुई, पृथ्वीराज चौहान को ही नहीं छोड़ा। तो एक बात कहूं आपको, दुष्ट व्यक्ति कभी अपने नहीं हो सकते। जो व्यक्ति आपको धोखा दे रहा है ना भैया, वो कभी आपका अपना हो ही नहीं सकता है, समझिएगा। अगर आपको क्षमा, आप उनको क्षमा करके अपने पास रखोगे भी ना, तो भी वो आपके पीछे गलत करना नहीं छोड़ेगा। हाँ, इसलिए विचार करिएगा, दुष्टों से बचे रहिएगा। हाँ, अगर दुष्ट आपसे दूरी बना करके रखे हैं तो भगवान को धन्यवाद दीजिए। सज्जन आ जाए जीवन में तो वेलकम, और दुष्टों से भैया भीड़ कम ही अच्छा है। जीवन में ऐसे लोगों का संग मत करना, जीवन में ऐसे लोगों के संग मत करना, ऐसे लोगों का साथ मत रहना जो आपके मन में नेगेटिविटी डालता हो। यहाँ जितने बच्चे हैं उन सबसे कह रहा हूं, जितने पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं, जितने यहाँ बैठे हुए हैं, बेटा उन सबका संग छोड़ देना जो तुम्हें डिमोटिवेट करते हैं, जो तुम्हें फ्रस्ट्रेट करते हैं। हाँ, ऐसे लोगों का संग छोड़ना, ऐसे लोगों के साथ रहना जो आपको बूस्ट करते हो, तुम कर सकते हो, यू कैन डू इट। उन लोगों के साथ रहना। अच्छे लोग ना कभी हतोत्साहित नहीं करते हमें। हाँ, अच्छे लोग कभी नहीं कहेंगे भैया ये। कुछ लोगों की आदत होती है, परिवार में भी कुछ लोग ऐसे होते, क्षमा करिएगा। हाँ, परिवार में भी ऐसे लोग मिले, अरे ये कर रहे हो, ये कैसे। निवेदन करूं मेरे भाई बहन, नहीं, आप अपना कर्म अच्छा रखिएगा। और एक बात कहूं मैं आपको, आप ना दूसरों को देखने में जितना समय बर्बाद करते हो, उससे कहीं अपने लिए समय दीजिए, अपने आप को बूस्ट करने में समय दीजिए, अपने आप को आगे बढ़ाने में समय दीजिए। एक बात का ध्यान रखिएगा, जीवन में सफल होने के 10 कार्य मैं आपको बताता हूं, निवेदन करो। सभी बच्चे ध्यान रखेंगे इस बात का। आज रविवार का दिन है, आप सब यहां आए हुए हो। सबसे पहला काम करिएगा, जीवन का एक लक्ष्य लेकर के जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। हमारे जीवन में एक लक्ष्य होना चाहिए कि हमें ये बनना है। कल मैं कुछ बच्चों से पूछ रहा था क्या बनेंगे, कुछ बच्चे कहते थे गुरुजी पुलिस बनेंगे, तो एक बेटी कहती आईएएस बनेंगे। तो जब मैं 4-5 बच्चों से पूछा तो उन सब में ना पुलिस बनने की संख्या ज्यादा थी, और ये सुन करके हमें बड़ी खुशी हुई। कोई डॉक्टर बनेंगे, हमने पूछा क्या करेंगे डॉक्टर बन करके, देश पुलिस बनकर क्या करेंगे, देश की रक्षा करेंगे। डॉक्टर बनकर क्या करेंगे, देश की सेवा करेंगे। कितना अच्छा भाव है बच्चों का। एक बार इन सब बच्चों के लिए ताली बजाइएगा। और मैं भगवान विश्वनाथ से प्रार्थना करता हूं, जो इच्छा आपके मन में है मेरे महादेव उनको पूरी करे। हाँ, तो जीवन में सफल होने के 10 नियम क्या क्या है। सबसे पहला नियम, अपना एक टारगेट लेकर के जीवन जीना। मुझे ये बनना है, मुझे ये करना है जीवन में। दूसरा, अपने काम पर फोकस करना। ये मत देखना कि ये क्या कर रहा है, ये मत देखिए कि बगल वाला क्या कर रहा है, ये देखिए आप क्या कर रहे हो। हाँ, ये मत देखना कि उनको कितना, हमें कितना याद है, हम क्या कर रहे हैं अपने जीवन में। और तीसरा नियम बताऊं, अपने गलतियों से सीखने का आदत डालना। एक बार जो गलती हो गई है वो गलती मैं दोबारा नहीं दोहराऊंगी या नहीं दोहराऊंगा, वो गलती मैं दूसरी बार नहीं करूंगा। और एक बात कहूं आप सब बच्चों से, कभी भी दूसरों से अपने आप को कमजोर मत समझना बेटा, कभी मत समझना। हर व्यक्ति की सोच अलग होती है, हर व्यक्ति की कार्य प्रणाली अलग होती है। और आप सबसे भी कह रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं, कभी भी दूसरों से अपने आप को कमजोर समझना मत करें। 5वीं बात, अवसरों के लिए तैयार रहना। अवसर जब मिलता है ना तो उस अवसर का कंप्लीट न्यूट्रलाइज करो, खूब उपयोग करो, अच्छे से उनका सदुपयोग करो। अवसरों के लिए तैयार रहना।
टाल मटोल नहीं करना चाहिए कभी अपने कामों में। आज नहीं कल कर लेंगे, आज नहीं कल कर लेंगे, नहीं भैया। किताब पढ़ना पढ़ते रहिएगा। मैं तो कहूँ एजुकेशन से अगर दूर हो गए हो पढ़ाई से, तो भी किताब मत छोड़िएगा। हाँ, किताब पढ़ते रहिएगा। जीवन में हमेशा सीखते रहना चाहिए हमें, हमेशा प्रतिदिन एक नया चीज सीखने की आदत हो। और एक और बात कहूं आपको, जिम्मेदारियां लेने की भी आदत डालिए। मुझे ये जिम्मेदारी लेनी है, मैं ये जिम्मेदारी लेकर के अपना जीवन जीऊंगा। और एक विशेष बात कहूं, अपनी तुलना कभी दूसरों से मत करना। अपनी तुलना कभी दूसरों से मत करना। हर व्यक्ति में एक स्पेशल गुण होता है, हर व्यक्ति में, जो सब में नहीं होता, जो आप में है। आप में जो गुण है ना, वो मुझ में नहीं है। इनमें जो गुण है वो इनमें नहीं है, इनमें जो गुण है वो इनमें नहीं है। सब व्यक्ति में विशेष गुण होता है। और मैं तो सबसे कहूं, अपने गुण को पहचानिए। कौन सा गुण आप में सबसे अच्छा है? किस कार्य को करने के लिए आपको दिमाग को जोर देना नहीं पड़ता है? किस कार्य को करने से आपकी नींद चली जाती है? किस कार्य को करने से आपका भूख चला जाता है? उस कार्य को मत छोड़ना कभी जीवन में। किसी दूसरे के कहने से वो कार्य मत करना, जो आपको अच्छा लगे वही करिएगा। और सदैव ना पॉजिटिव लोगों के साथ रहने की आदत डालना। जिसके जीवन में सकारात्मकता भरी हो, उन्हीं के साथ रहने की आदत डालिएगा। हाँ, नहीं तो लोग आपको हतोत्साहित करने के लिए पूरी फील्डिंग लगा करके बैठे हैं। हाँ, आपको डिमोटिवेट करने के लिए। तो भगवान शिव ने कहा, मैं आज के बाद तुमसे बात नहीं करूंगा और न ही तुम्हारे स्पर्श करूंगा केतकी। सभी पुष्प मुझ पर चढ़ेंगे, लेकिन केतकी का पुष्प मुझ पर नहीं चढ़ेगा। यह भगवान शिव का शाप है। और तब से भगवान शिव में केतकी नहीं चढ़ता है। आप सबको पता होगा। गौ माता को देखा, गौ माता ने कहा कि अब मेरा क्या होगा? भगवान ने कहा, तुम्हारा कुछ नहीं होगा, तुम्हारे मुख की पूजन नहीं होगी गौ माता, जा। और आप देखेंगे गौ मां के ना मुख की ही पूजन नहीं होती है। किसी भी मंदिरों की परिक्रमा होती है सामने से परिक्रमा प्रारंभ होती है, सामने आकर के रुकता है। लेकिन गौ मां की परिक्रमा होती है पूछ से, और पूछ में आकर के रुकता है। तर्पण भी पूछ से, दान करेंगे पूछ से, धर्म करेंगे पूछ से। मुख की पूजन नहीं होती। क्यों? क्योंकि एक बार झूठ बोला है गौ मां ने। और ये जो शिव जी जो प्रकट हुए, ये जो स्तंभ प्रकट हुआ, ये कोई साधारण नहीं हुआ भैया। यही भगवान शिवलिंग के रूप से जाने जाते हैं इस पृथ्वी पर। और इस पृथ्वी पर भगवान शिव जी का प्रागट्य हुआ। कब हुआ? महाशिवरात्रि का दिन। कब हुआ? महाशिवरात्रि के दिन हम भगवान शिव जी की बर्थडे मनाते हैं। बोले विश्वनाथ भगवान की जय। और भगवान महाशिवरात्रि के दिन भगवान का प्रागट्य होना। और संतों ने बड़ा सुंदर भाव कहा भी भगवान शिव जी के। जी ले लो। मैं हूं तेरा, तू है मेरा, मैं तेरा ही हूँ भोलेनाथ। जी रहा हूँ कृपा से तेरी भोलेनाथ। तू है मेरा, मैं तेरा ही हूँ भोलेनाथ। जी रहा हूँ कृपा से तेरी भोलेनाथ। गाली से बड़े भाव से झूमते हुए भोले। दोनों हाथ पसारे करके थोड़ी आनंद से झूमते हुए गाइएगा।
तू है मेरा, तू है मेरा, तू है मेरा, मैं तेरा ही हूँ भोलेनाथ। तू है मेरा, मैं तेरा ही हूँ भोलेनाथ। तू है मेरा, मैं तेरा ही हूँ भोलेनाथ। तू है मेरा, मैं तेरा गाइएगा। भोलेनाथ। जी रहा हूँ कृपा से तेरी भोलेनाथ, जी रहा हूँ कृपा से तेरे भोलेनाथ। जी रहा हूँ कृपा से तेरी भोलेनाथ। जी रहा हूँ कृपा से तेरे भोलेनाथ। तू है मेरा, मैं तेरा ही हूँ 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 भोलेनाथ। जी रहा हूँ कृपा से तेरी भोलेनाथ। जी रहा हूँ कृपा से तेरे भोलेनाथ। मैं जी रहा हूँ कृपा से तेरी भोलेनाथ। जी रहा हूँ कृपा से तेरे भोलेनाथ। मिल गई हर खुशी, मिट गए सारे गम। 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 बात बिगड़ी बनाई मेरी भोलेनाथ, बात बिगड़ी बनाई, मेरे भोलेनाथ। बात बिगड़ी बनाई मेरी भोलेनाथ। बात बिगड़ी बनाई मेरे भोलेनाथ। बात बिगड़ी बनाई मेरी भोलेनाथ। बात बिगड़ी बनाई मेरे भोलेनाथ। तू है मेरा, मैं तेरा ही हूँ भोलेनाथ। तू है मेरा, आप लोग भी मैं कह दीजिए तेरा बड़े ही भाव से। हूँ भोलेनाथ। तू है मेरा, मैं तेरा ही हूँ भोलेनाथ। तू है मेरा, मैं तेरा ही हूँ भोलेनाथ। जी रहा हूँ कृपा से तेरी भोलेनाथ। जी रहा हूँ कृपा से तेरे भोलेनाथ। जी रहा हूँ कृपा से तेरी भोलेनाथ। जी रहा हूँ कृपा से ऐसे तेरे झूमते हुए तो हाथ पसार करके जय हो। दो जहाँ के तो मालिक दयावान तो है। जहाँ के तू मालिक दयावान है। दो जहाँ के तो मालिक दयावान है। तो जहाँ के तू मालिक दयावान है। अपने भक्तों पे तू तो मेहरबान है। अपने भक्तों में तू तो मेहरबान है। अपने भक्तों पे तू तो मेहरबान है। अपने भक्तों में तू तो मेहरबान है। तू ही साहिल, तू ही साहिल, तू कश्ती मेरी भोलेनाथ। तू ही साहिल तो कश्ती मेरे भोलेनाथ। तू ही साहिल, तू कश्ती मेरी भोलेनाथ। तू ही साहिल तो कश्ती गा लीजिएगा बड़े भाव से। जी रहा हूँ कृपा से तेरी भोलेनाथ। जी रहा हूँ कृपा से तेरे भोलेनाथ। जी रहा हूँ कृपा से तेरी भोलेनाथ। जी रहा हूँ कृपा से तेरे भोलेनाथ। मैं जी रहा हूँ कृपा से तेरी भोलेनाथ। जी रहा हूँ कृपा से तेरे भोलेनाथ। मैं जी रहा हूँ कृपा से तेरी भोलेनाथ। जी रहा हूँ कृपा से तेरे भोलेनाथ। थोड़ी आनंद के साथ गा लीजिएगा। हमें लगता है कृपा से आप लोग ही चल रहे हैं, आप लोग भी थोड़ी आनंद के साथ झूमते हुए हैं, थोड़ी मस्ती के साथ, थोड़े भाव के साथ गा लीजिएगा। जय हो। जय हो। हरे हरे महादेव।
तुमसे मिलने की चाहत है दिल में लगी, तुमसे मिलने की चाहत है दिल में जगी, तुमसे मिलने की चाहत है दिल में लगी, तुमसे मिलने की चाहत है दिल में लगी, प्यास दर्शन की मेरे इस मन में जगी, दर्शन की मेरे इस मन में जगी, प्यास दर्शन की मेरे इस मन में जगी। दर्शन की मेरे इस मन में जगी। मान लो मान लो मान लो अब तो अर्जी मेरी भोलेनाथ, मान लो अब तो अर्जी मेरे भोलेनाथ, मान लो अब तो अर्जी मेरी भोलेनाथ, मान लो अब तो अर्जी गाइए दोनों भाव जी रहा हूँ कृपा से तेरी भोलेनाथ, जी रहा हूँ कृपा से तेरे भोलेनाथ, जी रहा हूँ कृपा से तेरी भोलेनाथ, जी रहा हूँ कृपा से तेरे भोलेनाथ, जी रहा हूँ कृपा से तेरी भोलेनाथ, जी रहा हूँ कृपा से तेरे भोलेनाथ, और तू है मेरा मैं तेरा ही हूँ भोलेनाथ, तू है मेरा मैं तेरा ही हूँ भोलेनाथ, तू है मेरा मैं तेरा ही हूँ भोलेनाथ। तू है मेरा मैं तेरा क्या ये दोनों हाथ पसार करके जी रहा हूँ कृपा से तेरी भोलेनाथ, 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 जी रहा हूँ कृपा से तेरी भोलेनाथ। बोले विश्वनाथ भगवान की आज के आनंद की, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तू है मेरा मैं तेरा ही हूँ भोलेनाथ, जी रहा हूँ कृपा से तेरी भोलेनाथ। बोले भक्तवत्सल भगवान के जय। और भगवान शिव जी का प्राकट होना और लिंग कितने प्रकार के हैं निवेदन करो। हम जो भगवान शिव की उपासना करते हैं ना, पूजा करते हैं, 5 प्रकार के शिव की पूजन होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ये जो भगवान शिव जी है ना, ये महाशिवरात्रि के दिन विशेष रूप से शिव जी की पूजन होती है, महाशिवरात्रि का दिन। और महाशिवरात्रि का दिन कोई साधारण दिन नहीं होता है भैया। भगवान शिव का प्राकट हुआ महाशिवरात्रि, और शिव जी का बर्थडे इसी दिन मनाया जाता है। कुछ लोग कहते हैं शिव जी महाशिवरात्रि के दिन विवाह हुआ था, विवाह नहीं हुआ था। हाँ, विवाह कब हुआ था बताएं शिव जी का? कब हुआ था? शिव पुराण सुनते हैं कि नहीं जी? हाँ, वैशाख शुक्ल पंचमी के दिन हाँ, भगवान शिव जी का विवाह हुआ था। महाशिवरात्रि के दिन तो प्रकट हुए थे भगवान। महाशिवरात्रि के दिन जितने शिवलिंग होते हैं ना, ध्यान से सुनेंगे, जितने शिवलिंग विराजित हैं उन सब में भगवान परोक्ष रूप से प्रकट होते हैं। इस धरती पर, धरातल पर भगवान शिव जी महाशिवरात्रि के दिन आते हैं सभी शिवलिंगों पर। और आप सबको निवेदन करूं, ये जो कथा मैं आपके सामने कह रहा हूं ना कि भगवान शिव जी प्रकट हुए हैं विशाल शिव जी के रूप में, यह शिवलिंग कहां प्रकट हुए थे बताएं आपको? अरुणाचल प्रदेश में। वर्ल्ड लार्जेस्ट शिवलिंग, संसार के सबसे बड़े शिवलिंग। कितनी मोटाई है बताएं शिव जी की? 14 किलोमीटर की। 14 किलोमीटर भगवान, हाँ, इनकी परिधि है। अन्नामलाई की तरहटी में भगवान शिव जी विराजते हैं। हाँ, अन्नामलाई के तरहटी में। और इस शिव जी का नाम है अरुणाचलेश्वर महादेव। बड़े अरुणाचलेश्वर भगवान की जय। तो भगवान शिव जी विराजते हैं
अरुणाचल प्रदेश में। कभी आपको समय मिले जरूर दर्शन करिएगा। हमारी मनोकामना शिवलिंग भी है। और ये शिव जी क्या करते हैं बताएं आपको? अरुणाचलेश्वर महादेव जी की उनकी छोह छत्र छाया में, उनके छांव में जो बैठ करके जिन जिन कामनाओं को भगवान शिव से कहता है, मेरे महादेव उन कामनाओं को अतिशीघ्र पूर्ण करते हैं। किसी के घर में धन नहीं है, किसी के घर में दरिद्रता बनी हुई है, किसी के संतान नहीं है, किसी को या अन्य कोई सुख नहीं हो, अरुणाचलेश्वर महादेव जी के छांव में तलहटी में बैठ करके अगर जो जिन जिन कामनाओं को लेकर के आप उनकी उपासना करेंगे, मेरे महादेव आपकी सभी कामना पूर्ण करते हैं। जिनको मनोकामना शिवलिंग भी कहते हैं, मनोकामनेश्वर शिवलिंग भी कहते हैं। अच्छा, शिवलिंग भी 5 प्रकार के हैं, ध्यान से सुनिएगा। आप और हम जिन शिव जी की पूजन करते हैं, सबसे पहला शिवलिंग है स्वयंभू। देखो ये कथा मैं जो आपको बता रहा हूं ना, ये कथा शिव पुराण की विश्वेश्वर संहिता की कथा है। शिव पुराण की विश्वेश्वर संहिता के 18वें अध्याय के 31वें श्लोक में इनका वर्णन है। स्वयंभू लिंगम प्रथमम बिंदु लिंगम द्वितीयकम प्रतिष्ठितम सरम चैव गुरु लिंगम च पंचाननम। तो सबसे पहला शिवलिंग है स्वयंभू। स्वयंभू का मतलब समझ रहे हैं? जो पृथ्वी से प्रकट हुआ, स्वयंभू। और ये शिवलिंग प्रकट कब होते हैं बताएं आपको? हजारों वर्षों तक एक ही स्थान पर जब यज्ञ होता है, उपासना होती है, पूजा होता है, जप होता है, तो उस स्थान पर भगवान प्रकट हो जाते हैं। कोई साधारण स्थान नहीं होता भैया जहां भगवान प्रकट होते हैं। हाँ, आपके आसपास कोई ऐसे मंदिर हो जहां भगवान पृथ्वी से प्रकट हुए हैं, तो आप उनको साक्षात भगवान शिवलिंग, भगवान शिव का स्थान ही समझिएगा, और वो प्रत्यक्ष रूप से ज्योतिर्लिंग के समान होते हैं। जितनी 12 ज्योतिर्लिंग की महत्ता है ना, उतनी ही महत्ता उस शिवलिंग की भी है, समझिएगा। दूसरे लिंग होते हैं बिंदुलिंग। बिंदुलिंग किसे कहते हैं? जो मंत्र के रूप में भगवान शिव जी के रूप में होते हैं। मंत्र का अर्थ क्या है? ओम। ओम शब्द भगवान शिव का ही स्वरूप है। ओमकार बिंदु संयुक्तम, यह है बिंदुलिंग। ओम। आपके घर अगर भगवान शिव जी की प्रतिमा नहीं है ना, या शिवलिंग नहीं है, तो आप किसी दीवार में ओम लिख करके उनकी पूजा कर सकते हैं, या किसी कपड़े में ओम लिख करके, या किसी कागज में ओम लिख करके। उतना ही फल मिलेगा जितना भगवान शिव के प्रत्यक्ष पूजन का फल मिलता है। शास्त्र में तो यहां तक से वर्णन है, आपके घर अगर शिवलिंग नहीं है, आपको अभिषेक भी करना है, तो आप अपने परात के बीच में ओम लिख करके उसी ओम का अभिषेक कर सकते हैं। हाँ, ये शास्त्र सम्मत बातें हैं। और एक मेरा निवेदन है, जो मैं अक्सर किया करता हूं, कभी भी ना भगवान का नाम लिखा हुआ वस्त्र धारण नहीं करना चाहिए। कि लोग महाकाल लिखा हुआ, या ओम नमः शिवाय लिखा हुआ, या ओम ओम लिखा हुआ कपड़ा पहनते हैं। और कपड़ा पहनते ठीक है, पहनिए, लेकिन पवित्रता रखिए उसका। कई लोग कटी कटी तक, घुटने घुटने तक कपड़ा पहनते हैं। महाकाल जाएंगे, उज्जैन जाएंगे, वहां से कपड़ा लेकर के आएंगे, घुटने तक लिखा रहेगा ओम नमः शिवाय या जय महाकाल। और उसी महाकाल जो लिखा हुआ हो ना, उसी में बैठते हैं। कई लोग दुपट्टा लगाते हैं। पवित्रता का ध्यान रखिएगा। इसलिए ना हमने कभी भगवान का नाम लिखा हुआ वस्त्र धारण नहीं किया, न ही कोई दुपट्टा लगाते हैं, क्योंकि उनकी महत्ता अलग है। हाँ, समझिएगा। कई लोग हाथ में लिखा के रखते हैं ऐसे, ओम नमः शिवाय, या भगवान का नाम लिखा के रखेंगे। विचार करिएगा, भगवान का नाम क्या है बताएं आपको? साक्षात भगवान ही है। अंत में निकला ये परिणाम, राम से बड़ा राम का नाम। समझिएगा, शिव से बड़ा शिव का नाम।
भगवान आपको प्रकट रूप में दर्शन नहीं देंगे, लेकिन आप भगवान शिव का नित्य नाम ले रहे हो, भगवान शिव आपके हृदय में प्रकट हो जाएंगे। समझिएगा, नाम के बल पर ही भगवान तक पहुंचा जा सकता है। तो ये जो हम लिखा करके रखते हैं ना शरीर में, जो बंद करिएगा, मत लिखाइएगा। अगर आपने नाम लिखाया है हरे कृष्णा या राधा या शिव या डमरू बनाया है, त्रिशूल बनाया है, अगर उनका जल नीचे गिर रहा है, नाली में जा रहा है, तो दोष आपको ही पड़ेगा। शिव लिखाया है तो जल से अगर शिव जी में जल गया तो उनका अभिषेक कर दिया आपने। और वही शिव लिखा हुआ शरीर है, उसी में मल का त्याग कर रहे हो, उसी में मूत्र का त्याग कर रहे हो, उसी में गंदे स्थानों में जा रहे हो, ये उचित लगेगा क्या? देखो, भगवान शिव की भक्ति प्रदर्शन का विषय नहीं है, अन्य किसी देवी देवता की भक्ति प्रदर्शन का विषय नहीं। समझिएगा, नहीं भैया। कुछ लोग मेहंदी कराते हैं, मेहंदी में भी भगवान का नाम लिखते हैं। नहीं भैया, मत करिए। और खासकर उल्टे हाथ में तो बिल्कुल नहीं लिखना। ये हाथ प्रतिदिन गंदा मैला होता है, कभी मत करिएगा। तो दूसरा लिंग होता है बिंदु लिंग, तीसरा लिंग होता है प्रतिष्ठित लिंग। प्रतिष्ठित लिंग किसे कहते हैं? जो मंत्र पूर्वक प्रतिष्ठा की जाती है। और प्रतिष्ठित लिंग दो प्रकार के होते हैं, एक विष्णु लिंग, दूसरा शिवलिंग। ध्यान से सुनेंगे हम सब, आप सब। विष्णु लिंग किसे कहते हैं? जो डमरू के आकार के लिंग होते हैं। डमरू समझ रहे हैं? और ऊपर लिंग होता है, भगवान शिव जी का लिंग होता है, फिर ऐसे उनकी जलहरी होती है, फिर नीचे से डमरू के आकार, उसको विष्णु लिंग कहते हैं। और शिवलिंग किसे कहते हैं? जो पूरा पृथ्वी पर होता है चिपका हुआ, उसमें जो अंडेकार जो लिंग रखे जाते हैं वो होते हैं शिवलिंग। ये होते हैं प्रतिष्ठित लिंग। और गृहस्थियों को शिवलिंग की स्थापना घर में नहीं करनी चाहिए, विष्णु लिंग की स्थापना करनी चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, शिवलिंग की स्थापना अगर आप कर रहे हो तो प्रतिदिन उनको दूध का भोग लगाना अति आवश्यक हो जाएगा। हाँ, नहीं तो हम घर छोड़ करके ताला बंद करके कहीं बाहर चले जाते हैं, कहीं तीर्थ चले जाते हैं, शिव जी को तो लेकर के नहीं जाते। दर्शन करिएगा। चौथा लिंग होता है चरलिंग। चरलिंग किसे कहते हैं? हमारी जिह्वा, हमारी नासिका, इन सब में भगवान वास करते हैं, ये होते हैं चरलिंग। अंगूठे में भी लिंग होता है शिव जी का, ये भी चरलिंग में आता है। आपने जगत गुरु स्वामी करपात्री जी की कथा सुनी होगी, नाम सुना होगा आप लोगों ने, जगत गुरु करपात्री जी महाराज। किस किसने सुना? हाँ, जगत गुरु करपात्री जी कौन है बताए? जितने शंकराचार्य हैं ना, जितने भी शंकराचार्य, ज्यादा की बात नहीं करूंगा, गोवर्धन मठ वाले पूज्य श्री महाराज जी, जगत गुरु गोवर्धन पीठाधीश्वर भगवान निश्चलानंद स्वामी जी महाराज, जगत गुरु भगवान आपके गुरु हैं स्वामी करपात्री जी महाराज। जितने शंकराचार्य, चाहे शारदा पीठ ले लो, चाहे द्वारिका पीठ ले लो, चाहे गोवर्धन पीठ ले लो, सभी शंकराचार्यों के गुरु हैं भगवान करपात्री जी महाराज। और सनातन धर्म की नींव रखने वाले स्वामी करपात्री जी महाराज ही हैं। गौ माता की सेवा में, नित्य सेवा में लगे हुए स्वामी करपात्री जी महाराज। स्वामी करपात्री जी महाराज ने अपने दाहिने हाथ के अंगूठे को परात में स्थापित करके उन्हीं का अभिषेक किया करते थे। समझिएगा भैया, इतनी पवित्रता थी। हाँ, ऐसा भाव था। तो इनको कहते हैं चरलिंग। और पांचवा जो लिंग होता है इनको गुरुलिंग कहते हैं। और गुरुलिंग किसे कहते हैं बताएं आपको? गु का मतलब होता है गुणों को शिष्य में, और रू का मतलब होता है आरोपित करने वाला। जो गुणों को शिष्य में आरोपित करता हो वही गुरुलिंग होता है। एक और दृष्टि समझिएगा, गुणातीत जो गुरु होता है ना, वह राग से, विकार से शिष्य को दूर करता है। गुरु की वाणी रूपी
जैसे पिता पुत्र को संसार में डालता है, जन्म देता है, उसी प्रकार से शिष्य गुरु शिष्य को इस संसार से तारता है। सबसे बड़ी कृपा ना जीव में ना गुरु की होती है। पूरी दुनिया में अगर सबसे अधिक कृपा है तो वह सद्गुरुदेव भगवान की है। निवेदन करो, जैसे गुरु की जिह्वा रूपी योनि, शिष्य के गुरु की जिह्वा रूपी जो लिंग होती हैं, वो शिष्य के कर्ण रूपी योनि में मंत्रों के बीज उनके कान के अंदर प्रवेश करता है, जिनसे सत्कर्म रूपी पुत्र का जन्म होता है। एक दृष्टि। दूसरी दृष्टि, गुरुलिंग कहाँ होता है बताएं आपको? जो सद्गुरुदेव भगवान होते हैं ना, उनके अंगूठे के नीचे, चरण के जो अंगूठे होते हैं ना, ऐसे यहां पे होता है। इसलिए ना हमें सद्गुरुदेव भगवान के चरण की पूजन करनी चाहिए। चरणों में आप तिलक करिए, चरणों में पुष्प चढ़ाइए, चरणों को पखारिए। और तिलक ना ऐसे चरण जो है ना ऊपर नहीं लगाना, चरणों के नीचे, अंगूठे के नीचे तिलक करना चाहिए। हाँ, क्योंकि वहीं शिव जी विराजित होते हैं। थान खमरिया में कथा जब होती थी ना, तो एक भक्त आते थे प्रतिदिन हमारे पास, शिष्य हैं, तो वो कहते थे गुरुदेव जी हम आए हैं। हमने कहा बेटा कहाँ जा रहे हो आप? ये पूरी परात सजा करके कहाँ जाते हो? तो पूरा दूध दही घी गंगा जल सब लग कर लेकर के आते थे। तो कहा गुरुदेव जी हाँ, हम आपके चरणों का अभिषेक करना चाहते हैं। कैसा स्वभाव था, नित्य का उनका नियम रहता था। आराम से बैठता था, 10 मिनट करता था। हम उनको बोलते जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। निवेदन करूं आपको, वो होता है गुरुलिंग। हाँ, और हमें प्रार्थना भी करनी चाहिए सद्गुरुदेव भगवान से कि गुरुदेव हमें भगवान के, हम जीव हैं, हम शिव तक नहीं पहुंच सकते, आपकी कृपा से हम शिव तक पहुंच सकते हैं। इसलिए आप हमें वह विवेक दीजिए, वह बुद्धि दीजिए, जिनसे हम महादेव तक पहुंच सके। और ये भाव हमारे जीवन में भी होनी चाहिए। श्री शिव जी के पवित्र नामों का जो उच्चारण करता हो। और एक विशेष निवेदन मैं आप सबसे कहूं, गृहस्थ जो होते हैं ना, आप और हम, हमें अपने घर में नर्मदेश्वर लिंग की स्थापना करनी चाहिए। नर्मदेश्वर। और ये इस लिंग का साइज क्या होना चाहिए? ध्यान से सुनेंगे। इस लिंग का साइज होना चाहिए अंडे के आकार का, छोटा अंडे के आकार का हो, या जामुन का जो फल होता है ना उतना बड़ा हो, या उससे भी छोटा, कमलगट्टा देखा होगा आप लोगों ने, उतना छोटा शिव जी हो। आप उनकी पूजा करिए। और आप कहेंगे महाराज गृहस्थ में कई बार ऐसा भी होता है कि नर्मदेश्वर पत्थर की शिवलिंग है कि नहीं, कैसे परीक्षण ले? मार्केट में तो व्यक्ति बढ़िया बना करके बेचता है। एक निवेदन करो मैं आपको, परीक्षण देखिएगा। आप जब घर में शिवलिंग लेकर के आते हैं ना, तो उनको चावल के साथ तौलिए। अगर आप उस शिव जी को लेकर के आते हैं, जितने वजन शिव जी के हैं, और अगर एक साथ चावल के साथ रख रहे हैं, समझिएगा, और उनको आप तौल रहे हैं, एक बार तौल लिए, ठीक है, जितने शिव जी उतना चावल रखा। उसके बाद फिर जब तौलेंगे तो चावल अगर घट जाए और डालना पड़े, कम हो जाए, शिव जी का वेट ज्यादा हो जाए, तो समझ लो यह शिवलिंग आपकी विपत्तियों को हरने वाला है। समझिएगा, ये शिवलिंग आपकी विपत्तियों को हरने वाला है, और डालना पड़ रहा है ये आपको। हाँ, दूसरी दृष्टि, फिर से आप तौलिएगा, और दूसरी बार फिर जब आप करें ना, तो उसमें चावल की वजन ज्यादा हो जाए, शिवलिंग का वजन कम हो जाए, तो समझ लो ये आपको सुख समृद्धि और शांति प्रदान करने वाला है। हाँ, ये परीक्षण है। हाँ, और अगर दूसरी बार भी उतना ही वजन भगवान का हो गया, तो उनको गंगा जी में पधरा देना चाहिए। समझिएगा, ये परीक्षण है शास्त्रों के अनुसार। शिव जी का, शिव जी की उपासना के कई नियम बताए गए हैं शास्त्रों में। शिव जी की उपासना कैसी करनी चाहिए? हम शिव जी की उपासना करें आर्थिक लाभ के लिए, हमको गन्ने के रस से अभिषेक करना चाहिए।
संतान प्राप्ति के लिए गाय के दूध से अभिषेक करना चाहिए। ज्ञान प्राप्ति के लिए चीनी मिश्रित जल से अभिषेक करना चाहिए। मैं तो एक बात सदैव कहता हूं, आप साधारण से जल को अगर बच्चे अगर अर्पित कर रहे हैं, पढ़ने वाले बच्चे ध्यान देंगे, आप ज्ञान अर्जित करने के लिए आगे बढ़ रहे हो तो आपको करना क्या चाहिए, लोटे में जल डाल करके 2-4 मिश्री डाल देना चाहिए, शक्कर या मिश्री, और उनको घोल करके शिव जी को अर्पित करिए। इनसे ज्ञान की प्राप्ति होती है। पापों से मुक्त होने के लिए, हमसे पाप हो रहे हैं सूक्ष्म रूप से, उनसे मुक्त होने के लिए शुद्ध जल से अभिषेक करना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है ना, वंश की वृद्धि नहीं हो रही है, एक लड़का हो गया महाराज, फिर भगवान कृपा नहीं कर रहे हैं, या एक लड़की हो गई, भगवान कृपा नहीं कर रहे हैं, तो वैसे स्थिति में भगवान शिव जी का अभिषेक गाय के शुद्ध घी से करना चाहिए। हाँ, शुद्धता का ध्यान रखिएगा भैया। हाँ, ऐसा नहीं कि कोई भी घी उठा लिए, कोई भी दूध और कोई भी दही, गाय का होना चाहिए। कुछ लोग ना शिव जी के मंदिर जाते हैं पैकेट वाला दूध लेकर, किनारे को फोड़े फाड़ेंगे और हर हर महादेव हर हर, कुछ मिलने वाला नहीं आपको। हाँ, जबरदस्ती जाए हो, जबरदस्ती का चढ़ा रहे हो, कुछ नहीं मिलेगा। थोड़ा सा चढ़ाओ भले, अगर वो नहीं चढ़ा सकते तो साधारण जल चढ़ा लो, गंगा जल मिला करके दर्शन करिएगा। रोग नाश के लिए गिलोय के जल से अभिषेक करना चाहिए। भयंकर असाध्य रोग के लिए दूबी से अभिषेक करना चाहिए। विद्या प्राप्ति के लिए संगम के जल से अभिषेक करना चाहिए। संगम का जल कहाँ मिलेगा? प्रयागराज में, दर्शन करिएगा। संगम का जल मिलेगा प्रयागराज में। आज अभिषेक हुआ प्रयाग जी, आचार्य जी ने अभिषेक कराया। आज किनका अभिषेक किया? पार्थिव लिंग का। जय जय। पार्थिव लिंग सबसे महत्वपूर्ण है, समझिएगा। यथेष्ट लिंगम आरोप्यम यत्र स्नान निर्चनम पार्थिवेन तथाप्येन तेजसेन यथा रुचि। श्री शिव महापुराण कहता है, जिस प्रकार से सभी मंत्रों में ओंकार मंत्र सबसे श्रेष्ठ माना गया है, सभी नदियों में गंगा सबसे श्रेष्ठ माना गया है, सभी वर्णों में ब्राह्मण वर्ण सबसे श्रेष्ठ माना गया है, सभी पुरियों में कांसी सबसे श्रेष्ठ माना गया है, उसी प्रकार से सभी लिंगों में पार्थिव लिंग का अभिषेक सबसे श्रेष्ठ माना गया है। इसलिए हमें पार्थिव लिंग का अभिषेक अवश्य करना चाहिए। पार्थिव का मतलब क्या होता है? पार्थिव, जैसे पार्थिव शरीर होता है ना, पार्थिव शरीर, वैसे भगवान का प्रत्यक्ष रूप है पार्थिव, और उसी में हम प्राण डालते हैं। मनोज्योतिर्जुगतामाज तन्नोतरिष्टम, हम उसमें प्राण डालते हैं। बिल्व पत्र में घी लगा करके अपनी अंगूठी से स्पर्श करके उसमें प्राण डाला जाता है मेरे भाई बहन, मंत्र आरोपित किया जाता है। फिर हम उनका पूजन करते हैं, अर्चन करते हैं, अभिषेक करते हैं। निवेदन करो। धन की इच्छा रखने वाले को 500 शिवलिंग बना करके पूजन करना चाहिए। 500 शिवलिंग का मतलब ऐसा नहीं कि पूरा पूरी आकृति दे दे, छोटे 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 जो होता है ना। हाँ, जिनको तीर्थ का फल चाहिए, जैसे हम तीर्थ जाना चाहते हैं लेकिन तबीयत खराब है, जा नहीं पा रहे हैं, उनको 2000 शिवलिंग बना करके उनका अभिषेक करना चाहिए। उनसे आपको तीर्थ यात्रा का फल प्राप्त हो जाएगा। जिस व्यक्ति को बंधन मुक्त होना है, ऐसा लग रहा है कि भगवान किसी ने घर को बांध दिया है, कुछ उन्नति नहीं हो रही है, उनको भगवान शिव के 5000 लिंग बना करके उनका अभिषेक करना चाहिए। निवेदन करो। अगर आप एक दिन में नहीं कर पा रहे हैं तो एक पक्ष में करिए। अगर एक पक्ष में नहीं कर पा रहे हैं तो एक महीने में करिए, और एक महीने में नहीं कर पा रहे हैं तो एक वर्ष में करिए। एक नियम बनाइएगा। हाँ, ये नियम है। एक पहर में करिए। देखो 8 पहर होते हैं दिन के, 24 घंटे के 8 पहर, 3-3 घंटे के एक पहर है। एक पहर में भगवान शिव जी का अभिषेक हो जाए, सबसे श्रेष्ठकर और श्रेष्ठ माना जाता है। दूसरे पहर में अभिषेक हो। ये पहर कैसी गिनती होती है बताएं? रात्रि 12 से 3, 3 से 6, 6 से 9,
9 से 12 दोपहर, ये ऐसे पहर में अभिषेक होना चाहिए। इसमें नहीं हो पा रहा है तो 6 घंटे में करें, इससे नहीं हो पा रहा है तो 12 घंटे में करें, इससे नहीं हो पा रहा तो या दिन में करें पूरी या रात्रि में करें, इससे नहीं हो पा रहा है तो एक पक्ष में करें। जैसे कृष्ण पक्ष हो रहा है, ये नियम 5000 शिवलिंग बना करके पूजन करना है तो ये नियम होना चाहिए हमारे जीवन में। ऐसा नहीं कि हमने संकल्प लिया और कोई विशेष संकल्प है और हम कृष्ण पक्ष से प्रारंभ करके शुक्ल पक्ष में जा रहे हैं। प्रयास करना चाहिए, हाँ प्रयास करना चाहिए। और मैं तो कहूं प्रयास करिएगा कि आप कृष्ण पक्ष में भगवान शिव की विशेष उपासना करें और महाशिवरात्रि के दिन आपकी 5000 शिवलिंग पूरी हो जाए या 10,000 शिवलिंग पूरी हो जाए। प्रयास करना चाहिए। जिनको पुत्री की इच्छा होती है उनको 10,000 शिवलिंग बना करके पूजन करनी चाहिए। जिनको पुत्र की इच्छा है उनको 55,000 शिवलिंग बना करके पूजन करना चाहिए। निवेदन करो। और ऐसा नहीं कि पड़ोसियों को बुला करके बना रहे हैं, भले 1 साल लगे। सत्य कहूं मैं भैया आपको, आप ये नियम करके देखिएगा। जिनके संतान नहीं है नित्य शिव की उपासना करिए और 55,000 शिवलिंग बनाइए, आप स्वयं बनाइए प्रतिदिन, और प्रतिदिन अभिषेक करिए। आज नहीं, ऐसा नहीं कि आज शिवलिंग बनाया कल अभिषेक करेंगे। हाँ, आज ही बना करके आज ही अभिषेक करना है और सूर्यास्त के पहले विसर्जन भी करना है। ध्यान रखिएगा इस बात का, क्योंकि पार्थिव शिवलिंग है। निवेदन करो, करना चाहिए। जिनको मोक्ष प्राप्ति करनी है निवेदन करो, उनको 1 करोड़ शिवलिंग बना करके पूजन करनी चाहिए। मोक्ष प्राप्ति जिनको करनी होती है। आदि आदि बातें आप सबसे मैं कहूं, कलयुग में पार्थिव शिवलिंग की पूजन करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। हाँ, और ये भगवान शिव जी की उपासना की कथा मैं आप सबसे निवेदन करूं। इस कलिकाल में शिवलिंग की उपासना आप और हम सबके जीवन के लिए सबसे श्रेष्ठ है। तो हमें भगवान शिव की उपासना विशेष रूप से करनी चाहिए। तो भगवान शिवलिंग की उत्पत्ति आप सबको समझ में आई। आप और हम सब ने भगवान शिव जी की कृपा प्रसादी प्राप्त की है। आइए बड़े भाव के साथ भगवान शिव के चरणों में अपना प्रेम प्रकट करें। पश्चात आज कथा को विश्राम देंगे। बोली भक्तवत्सल भगवान के, बोले विश्वनाथ भगवान के, बोले शंकर भगवान के। एक बार सभी हर हर महादेव कह लीजिएगा। थोड़ा जोर से कह लीजिए, थोड़ा और जोर से कह लीजिएगा, थोड़ा और जोर से कह लीजिएगा और बड़े भाव से गा लीजिएगा। इनकी निगाहों से छलका है प्यार, इनकी पनाहों में पाया करार। जग रखवाला है मेरे भोले बाबा, तेरा ही सहारा है मेरे भोले। किस किस के सहारे है भगवान? तो थोड़ी झूमते हुए गा लीजिएगा और बैठे नहीं रहेंगे, थोड़ी आनंद के साथ। जय हो। छलका है प्यार, इनकी पनाहों में पाया करार। इनकी निगाहों में छलका है प्यार, इनकी पनाहों में पाया करार। इनकी निगाहों से छलका है प्यार,
इनकी पनाहों में पाया करार। इनकी निगाहों से छलका है प्यार, इनकी निगाहों में पाया करार। तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, तेरा ही सहारा है महादेव मेरे भोले बाबा। अखियों का तारा है मेरे भोले बाबा, इन अखियों का तारा है मेरे भोले। गाली से बड़े भाव से ऐ हो ऐ हो देख लो आज लगी है आज मंदिर में भीड़ बीमारी। देख लो आज लगी है आज मंदिर में भीड़ भारी। दर्शनों के खातिर आए लाखों नर और नारी। दर्शनों के खातिर आए लाखों नर और नारी। आजा है त्रिपुरारी, आजा है त्रिपुरारी, आजा है त्रिपुरारी। आजा है गाइए बड़े भाव से, जिन्होंने पुकारा है मेरे भोले बाबा, जिन्होंने पुकारा है मेरे भोले बाबा। इन अखियों का तारा है मेरे भोले बाबा, इन अखियों का तारा है मेरे भोले। गाली से बड़े भाव से जय हो। जिंदगी से हारे गम जमाने को हम लेके आए। जिंदगी से हारे हम जमाने का हम लेके आए। हाय रे इस जहां में लोग अपने हुए हैं पराए। हाय रे इस जहां में लोग अपने हुए हैं पराए। तेरे सिवा दुनिया में, तेरे सिवा दुनिया में, और तेरे सिवा दुनिया में तेरे सिवा गा दुनिया लीजिए। में कोई ना हमारा है मेरे भोले बाबा, कोई ना हमारा है मेरे भोले बाबा। इन अखियों का तारा है मेरे भोले बाबा। अखियों का तारा है मेरे भोले। जय हो जय हो। आ गए हैं शरण में बोझ पापों का सर पे उठाए। आ गए हैं शरण में मुझ पापों का सर पे उठाए। कर एक नजर दया की भक्त मिलकर के ये गीत गाए। कर एक नजर दया की बंद मिलकर के ये
ओ सेवा में हमने तेरी सेवा में हमने तेरी सेवा में हमने तेरी सेवा में हमने तेरी ये जीवन गुजारा है मेरे भोले बाबा। जीवन गुजारा है मेरे भोले बाबा। हमें तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। हमें तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। हमें तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। सहारा है मेरे भोले बाबा। थोड़े भाव के साथ निकाल लीजिएगा। बूढ़ी बूढ़ा देव भगवान की थोड़ी आनंद के साथ झूमते हुए थोड़ी आनंद के साथ गालेंगे। सायरी लो राम जी सायरी लो लो सायरी लो राम जी सायरी लो लो सायरी 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 लो लो सायरी लो सायरी लो लो सायरी लो राम जी सायरी लो लो सायरी लो राम जी सायरी लो लो सायरी 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 लो राम जी सायरी लो लो सायरी लो राम जी सायरी लो लो। जोहर जोहर राम जी जोहर जोहर राम जी जोहरी तोर में लगो जोहर जोहर राम जी जोहर जोहर राम जी जोहरी तोर में लगो जोहर जोहर राम जी जोहर जोहर राम जी जोहरी तोर में लगो जोहर राम जी जोहर जोहर राम जी जोहरी तोर में लगो जोहर जोहर सीता माई जोहर जोहर सीता माई जोहरी तोर में लगो जोहर जोहर सीता माई जोहर जोहर सीता माई जोहरी तोर में लगो बजा बाजे गिलग तुम गदम बजा बाजे गुलग तुम गदमा बजा बाजे गुलग तुम गदमा बजा बाजे गुलग तुम गदमा मोहरी नचती तरिया रे मोहरी नचती तरिया रे झलिया आन बोला मोहनी बजती तिरिया सायरी लो राम जी सायरी लो रे लो सायरी लो राम जी सायरी लो रे लो सायरी लो सिलो रे सायरी लो रे लो रे सायरी लो राम जी सायरी लो रे लो जी। बूढ़ी बूढ़ा देव भगवान की जय हो। जोहर जोहर शीतल नाई जोहर जोहर शीतल नाई जोहरी तोर में लगो जोहर जोहर शीतल नाई जोहर जोहर शीतल नाई
बूढ़ा दे जोहर जोहर बूढ़ा दे जोहरी तोर में लगाओ जोहर जोहर बूढ़ा दे जोहर जोहर बूढ़ा दे जोहरी में लगाओ बाजा बजे गेला गुदुम कदमा 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 मोहरी नचती तेरी रे मोहरी नचती तेरी रे झलियना झाल पोड़ा मोहरी नचती तेरिया झलियना झाल पोड़ा मोहरी नचती तेरिया सायरे लो राम जी सायरे लो रे लो 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 रे सायरे लो राम जी सायरे लो रे लो सायरे लो राम जी सायरे लो रे लो सायरे लो राम जी सायरे लो रे लो सायरे लो राम जी जय हो जय हो जोहरे दंतेश्वरी माई जोहरे दंतेश्वरी माई जोहरी तोर में लगाओ जोहरे दंतेश्वरी माई जोहरे दंतेश्वरी माई जोहरी तोर में लगाओ जोहरे दंतेश्वरी माई जोहरे दंतेश्वरी माई जोहरी तोर में लगाओ जोहरे दंतेश्वरी माई जोहरे दंतेश्वरी माई जोहरी तोर में लगाओ बाजा बजे गेला गुदुम कदमा बाजा बजे गेला गुदुम कदमा मोहरी नचती तेरी रे मोहरी बजती तेरी रे झलियना झाल पोड़ा मोहनी बजती तेरिया जय हो जय हो बोले बूढ़ा देव की जय हो जोहर जोहर महादेव जोहर जोहर महादेव जोहरी तोर में लगाओ जोहर जोहर महादेव जोहर जोहर महादेव जोहरी तोर में लगाओ जोहर जोहर महादेव जोहर जोहर महादेव जोहरी तोर में लगाओ जोहर जोहर महादेव जोहर जोहर महादेव जोहरी तोर में लगाओ बाजा बजे गेला गुदुम कदमा बाजा बजे गेला गुदुम कदमा मोहरी बजती तेरी रे मोहरी बजती तेरी रे झलियना झल पुरा मोहरी बजती तेरिया झलियना झल पुरा मोहनी बजती तेरिया सायरे लो रे लो सायरे लो राम जी सायरे लो रे लो सायरे लो राम जी सायरे लो रे लो सायरे लो राम जी सायरे लो रे लो सायरे लो सायरे लो सायरे लो
सायरी लो सायरी लो सायरी लो सायरी लो राम जी सायरी लो रे 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 लो बाजा बजे के लागू तुम एकदम बाजा बजे के लागू तुम एकदम बाजा बजे के लागू तुम एकदम बाजा बजे के लागू तुम मोहरी बजती तिरिया रे मोहरी बजती तिरिया रे झलियना झालपुरा मोहनी बजती तिरिया जय हो सायरी लो राम जी सायरी लो रे लो सायरी लो राम जी सायरी लो रे लो मोहनी बजती तिरिया रे मोहनी बजती तिरिया रे झलियना झालपुरा मोहनी बजती तिरिया सायरी लो राम जी सायरी लो रे लो 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 सायरी लो महादेव 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 सायरी लो रे लो बोले विश्वनाथ भगवान की बोले छत्तीसगढ़ महतारी की बोले दंतेश्वरी मैया की बोले बूढ़ा देव महाराज की बोले शिव महापुराण की और हमारी बस्तर की संस्कृति हमारी छत्तीसगढ़ की संस्कृति आप हम सबका जीवन छत्तीसगढ़ की पहचान ही बस्तर है और आज बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि हम सबके जीवन में भगवान की बड़ी कृपा हो रही है और श्री शिव महापुराण के आज द्वितीय दिवस में भगवान महादेव का दर्शन आप और हम सब कर पा रहे हैं। भगवान विश्वनाथ भगवान महादेव आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें। इन्हीं भावों को मैं भगवान के चरणों में समर्पित करूं और आज की सभी कथाओं को मां दंतेश्वरी के चरणों में, श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में, भगवान श्री बूढ़ा देव के चरणों में, मां गंगा के चरणों में और सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में समर्पित करूं। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी विराम, वाक्य पुष्पांजलि। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, हर हर। थोड़ा जोर से कहिए हर हर, थोड़ा और जोर से कहिए हर हर। और कल ठीक 2 बजे कथा होगी। आप सभी अपने इष्ट मित्रों को भी साथ लेते आइएगा। 2 दिन कथा बीत चुकी है, 5 दिन का उत्सव और आप और हम सब बड़े धूमधाम से मनाएंगे। और कल के उत्सव में मां पार्वती, मां भगवती का जन्म होना है। कल आप और हम सब ना मां पार्वती का, एक व्यक्ति हमसे पूछ रहे थे, गुरुजी भगवान की शादी कब होगी? हमने कहा कन्या तो पहले आ जाए फिर उनकी शादी होगी। तो पहले हमारी मां पार्वती का जन्म उत्सव कल खूब धूमधाम से मनाएंगे। और सभी माताओं से मेरी प्रार्थना रहेगी कल सभी लाल साड़ी पहन करके आएंगे, जैसे कलश यात्रा में आप सब दिख रहे थे ना। और हमारी सभी बहनें भी कल जल्दी आइएगा, क्योंकि 5:30 बजे तक कथा होगी। 2 बजे से आप सभी पधारे। कल आप और हम मिल करके मां पार्वती का जन्म उत्सव मनाएंगे। और परसों भगवान की बारात निकाले जाएगी बड़ी सुंदर भाव से। भगवान शिव जी का विवाह होगा। तो आप और हम सब भगवान बूढ़ा देव के इस पवित्र
शिव महापुराण में आप और हम सब अपने जीवन का यथार्थ लाभ प्राप्त करने के लिए आएंगे। आप सभी पधारिएगा। आप सबकी इच्छा मेरे महादेव पूर्ण करें। हरे हरे महादेव। श्री राम। और छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र, हमारे छत्तीसगढ़ के गौरव परम पूज्य नारायण दास महाराज जी से जुड़े एवं उनके इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय सनातन, हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र, गौरवशाली विभूति परम पूज्य नारायण दास महाराज जी श्री राधे निकुंज रोहिणी गौधाम, ग्राम जंजगिरी, जिला दुर्ग, जहां पर 3 एकड़ में विशाल राधे निकुंज धाम स्थापित है, जहां बाबा निकुंजेश्वर महादेव विशाल मंदिर में विराजित है। मंदिर के सामने बहुत ही सुंदर मनमोहक राधा वाटिका है जो मन को मोह लेता है। साथ में पूज्य महाराज जी के द्वारा निरंतर 9 सालों से रोहिणी गौधाम में सैकड़ों गौवंश की सेवा हो रही है। हर वर्ष कन्या विवाह, वार्षिक उत्सव, शिवरात्रि उत्सव, रथ यात्रा पर्व, राधा अष्टमी एवं तीज पर्व आदि उत्सव बड़ी भव्यता और दिव्यता के साथ मनाया जाता है। पूज्य महाराज जी का संकल्प है गौवंश की सेवा, सनातन संस्कृति का उत्थान एवं दिन दुखियों की सेवा करना। आपसे निवेदन है कि राधे निकुंज धाम रोहिणी गौधाम अवश्य पधारे और छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र, हमारे छत्तीसगढ़ के गौरव परम पूज्य नारायण दास महाराज जी से जुड़े एवं उनके इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय सनातन, हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र, गौरवशाली विभूति परम पूज्य नारायण दास महाराज जी श्री राधे निकुंज रोहिणी गौधाम, ग्राम जंजगिरी, जिला दुर्ग, जहां पर 3 एकड़ में विशाल राधे निकुंज धाम स्थापित है, जहां बाबा निकुंजेश्वर महादेव विशाल मंदिर में विराजित है। मंदिर के सामने बहुत ही सुंदर मनमोहक राधा वाटिका है जो मन को मोह लेता है। साथ में पूज्य महाराज जी के द्वारा निरंतर 9 सालों से रोहिणी गौधाम में सैकड़ों गौवंश की सेवा हो रही है। हर वर्ष कन्या विवाह, वार्षिक उत्सव, शिवरात्रि उत्सव, रथ यात्रा पर्व, राधा अष्टमी एवं तीज पर्व आदि उत्सव बड़ी भव्यता और दिव्यता के साथ मनाया जाता है। पूज्य महाराज जी का संकल्प है गौवंश की सेवा, सनातन संस्कृति के माटी पुत्र, हमारे छत्तीसगढ़ के गौरव परम पूज्य नारायण दास महाराज जी से जुड़े एवं उनके इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय सनातन, हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र, श्री राधे निकुंज रोहिणी गौधाम, ग्राम जंजगिरी, जिला दुर्ग, जहां पर 3 एकड़ में विशाल राधे निकुंज धाम स्थापित है, जहां बाबा निकुंजेश्वर महादेव विशाल मंदिर में विराजित है। मंदिर के सामने बहुत ही सुंदर मनमोहक राधा वाटिका है जो मन को मोह लेता है। साथ में पूज्य महाराज जी के द्वारा निरंतर 9 सालों से रोहिणी गौधाम में सैकड़ों गौवंश की सेवा हो रही है। हर वर्ष कन्या विवाह, वार्षिक उत्सव,
शिवरात्रि उत्सव, रथ यात्रा पर्व, राधा अष्टमी एवं तीज पर्व आदि उत्सव बड़ी भव्यता और दिव्यता के साथ मनाया जाता है। पूज्य महाराज जी का संकल्प है गौवंश की सेवा, सनातन संस्कृति का उत्थान एवं दीन दुखियों की सेवा करना। आपसे निवेदन है कि राधे निकुंज धाम, रोहिणी गौधाम अवश्य पधारे और छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र, हमारे छत्तीसगढ़ के गौरव परम पूज्य नारायण दास महाराज जी से जुड़े एवं उनके इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय सनातन, हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र, गौरवशाली विभूति परम पूज्य नारायण दास महाराज जी श्री राधे निकुंज रोहिणी गौधाम, ग्राम जंजगिरी, जिला दुर्ग, जहां पर 3 एकड़ में विशाल राधे निकुंज धाम स्थापित है, जहां बाबा निकुंजेश्वर महादेव विशाल मंदिर में विराजित है। मंदिर के सामने बहुत ही सुंदर मनमोहक राधा वाटिका है जो मन को मोह लेता है। साथ में पूज्य महाराज जी के द्वारा निरंतर 9 सालों से रोहिणी गौधाम में सैकड़ों गौवंश की सेवा हो रही है। हर वर्ष बड़ी भव्यता और दिव्यता के साथ मनाया जाता है। पूज्य महाराज जी का संकल्प है गौवंश की सेवा, सनातन संस्कृति का उत्थान एवं दीन दुखियों की सेवा करना। आपसे निवेदन है कि राधे निकुंज धाम, रोहिणी गौधाम अवश्य पधारे और छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र, हमारे छत्तीसगढ़ के गौरव परम पूज्य नारायण दास महाराज जी से जुड़े एवं उनके इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय सनातन, हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र, गौरवशाली विभूति परम पूज्य नारायण दास महाराज जी श्री राधे निकुंज रोहिणी गौधाम, ग्राम जंजगिरी, जिला दुर्ग, जहां पर 3 एकड़ में विशाल राधे निकुंज धाम स्थापित है, जहां बाबा निकुंजेश्वर महादेव विशाल मंदिर में विराजित है। मंदिर के सामने बहुत ही सुंदर मनमोहक राधा वाटिका है जो मन को मोह लेता है। साथ में पूज्य महाराज जी के द्वारा निरंतर 9 सालों से रोहिणी गौधाम में सैकड़ों गौवंश की सेवा हो रही है। हर वर्ष कन्या विवाह, वार्षिक उत्सव, शिवरात्रि उत्सव, रथ यात्रा पर्व, राधा अष्टमी एवं तीज पर्व आदि उत्सव बड़ी भव्यता और दिव्यता के साथ मनाया जाता है। पूज्य महाराज जी का संकल्प है गौवंश की सेवा, सनातन संस्कृति का उत्थान एवं दीन दुखियों की सेवा करना। आपसे निवेदन है कि राधे निकुंज धाम, रोहिणी गौधाम अवश्य पधारे और छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र, हमारे छत्तीसगढ़ के गौरव परम पूज्य नारायण दास महाराज जी से जुड़े एवं उनके इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय सनातन, हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र, गौरवशाली विभूति परम पूज्य नारायण दास महाराज जी श्री राधे निकुंज रोहिणी गौधाम, ग्राम जंजगिरी, जिला दुर्ग, जहां पर 3 एकड़ में विशाल राधे निकुंज धाम स्थापित है, जहां बाबा निकुंजेश्वर महादेव विशाल मंदिर में विराजित है। मंदिर के सामने बहुत ही सुंदर मनमोहक राधा वाटिका है जो मन को मोह लेता है। साथ में पूज्य महाराज जी के द्वारा निरंतर 9 सालों से
रोहिणी गौधाम में सैकड़ों गौवंश की सेवा हो रही है। हर वर्ष कन्या विवाह, वार्षिक उत्सव, शिवरात्रि उत्सव, रथ यात्रा पर्व, राधा अष्टमी एवं तीज पर्व आदि उत्सव बड़ी भव्यता और